नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक रनावरे एज अ लाइफ कोच, एज अ बिजनेस कोच एंड कॉर्पोरेट प्रोड्यूस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, समर्थ आर्मी एजुकेशन सिस्टम के इस बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम में दोस्तों हर रोज 8 बजे हम मिलते हैं जूम के माध्यम से, जहां पे आप बिजनेस प्रेजेंटेशन देखते हैं या फिर प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, डेप्थ में नॉलेज लेते हैं। और दोस्तों, जैसे कल हमने अपने सीएमडी सर से बिजनेस के बारे में कुछ अहम टिप्स या बातें की। दोस्तों, हमारे वाइस प्रेसिडेंट डेवलपमेंट भी बीच बीच में कुछ पीरियड्स के बाद हमारे सामने आते हैं और हमें कुछ न कुछ बिजनेस के बारे में बातें करके वो अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए सहूलियत प्रदान करते हैं। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। हर एक सेशन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे आज हम बहुत मुद्दे की बात करने वाले हैं, बहुत अहम बात करने वाले हैं, जिसके लिए शायद हम अपनी पूरी जिंदगी जो भी काम करते हैं दोस्तों, पूरी जिंदगी की बात कर रहे हैं। देखिए, एक ऐसा सीन, एक ऐसा, मान लीजिए आपके नजर के सामने एक ऐसा पिक्चर है कि एक इंसान जब पैदा होता है उस वक्त से लेके वो जब आखिरी कड़ी या आखिरी सांस गिनता है उस वक्त तक, आगे की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उस वक्त तक मतलब जन्म और मृत्यु के दरमियान की अगर बात करते हैं दोस्तों, होना क्या चाहिए था हमारे जीवन में और हम करते क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, किसी भी इष्ट देवता की बात करें, हम तक जो भी अभी ज्ञान मिला है वो क्या है कि जीवन से मरण तक, राइट, जीवन जो भी हम अपनी यात्रा करते हैं इसके दरमियान हमको एक्चुअली आध्यात्मिक ग्रोथ करना चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहिए, मैं की खोज होनी चाहिए, ईश्वर की खोज होनी चाहिए। जिस किसी धर्म को आप बिलीव करते हैं दोस्तों, बेसिक मुद्दा तो ये कि आप अपने आप को पहचाने और अपने ईश्वर को पहचाने और उसको पाने के लिए प्रयास करें। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जैसे 2 साल 3 साल की उम्र हो जाती है, थोड़ा सा बड़बड़ाना हम शुरू करते हैं तो हमें प्ले ग्रुप में, नर्सरी के में भर्ती किया जाता है। प्ले ग्रुप नर्सरी से हमको सिखाना शुरू हो जाता है, फिर हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10वीं कक्षा तक पढ़ते हैं, फिर हम कॉलेज 11वीं 12वीं कक्षा में जाते हैं, आगे ग्रेजुएशन करते हैं, डिप्लोमा के लिए जाते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं या मेडिकल करते हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर बनते हैं, या मान लीजिए स्टेट लेवल की या नेशनल लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देके हम अच्छे अच्छे पोजीशंस पे जॉब करते हैं। हो सकता है कि इसके दरमियान अगर हम मान लीजिए अपनी शिक्षा को अधूरा छोड़ देते हैं तो कोई ना कोई स्वयं रोजगार अपना लेते हैं या फिर अपना बिजनेस कर लेते हैं। दोस्तों, हुआ क्या है, 2-3 साल की उम्र में जैसे हमने कुछ बड़बड़ाना शुरू किया, तब से लेके 12वीं कक्षा तक हो सकता है, ग्रेजुएशन के लेवल पे हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल या डॉक्टरेट के लेवल तक हो सकता है, हमने किया क्या, एक्चुअली हमने किया क्या? हमने कभी अपने जीवन के बारे में ज्ञान नहीं लिया। हमने ज्ञान लिया इस चीज का ताकि हम पढ़ लिख कर, जैसे आमतौर पे कोई भी बड़े बुजुर्ग हमारे घर पे जो भी होते हैं या माता पिताजी होते हैं, वो कहते हैं कि स्कूल जाना है, अच्छा पढ़ना है, अच्छा लिखना है, ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाए और अपने पैरों पे खड़े होने के बाद आप अपने जीवन की यात्रा अच्छे तरीके से काट सकते हैं या फिर अच्छे तरीके से जीवन बिता सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें कभी भी जीवन जीने का सही मकसद ना तो स्कूल कॉलेज ना तो घर पे मिलता है। दोस्तों, हम हमेशा बात करते हैं अच्छा पढ़ना है, अच्छा लिखना है, राइट, क्योंकि अच्छी जॉब मिलेगी, या फिर अच्छा बिजनेस करना है ताकि अच्छा पैसा मिले। दोस्तों, जिस पैसे की गिर गिर ये सारी चीजें हो रही है या जिस उद्देश्य से हो रही है, क्या हमने कभी उसके बारे में गौर करके सुना है, समझा है? दोस्तों, क्या कभी पूरे ग्रेजुएशन होने तक आपको किसी भी सेक्टर से आपने, चाहे कॉमर्स से किया है, साइंस से किया है, आर्ट्स से किया है, चाहे इंजीनियरिंग से किया है, मेडिकल से किया है, कभी ऐसे हुआ है कि हम जो भी शिक्षा ले रहे हैं उस शिक्षा के दरमियान जिस चीज के लिए वो पढ़ा जा रहा है, राइट, जो भी सेवा करने के लिए पढ़ा जा रहा है, उसका जो भी मुआवजा मिलने वाला है, जो भी पैसा मिलने वाला है, क्या कभी हमको कोई एक चैप्टर था कॉमर्स में, आर्ट्स में, साइंस में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, कभी ऐसा चैप्टर था दोस्तों कि आप जो भी पैसा कमाने वाले हैं वो कैसा आप कमाओगे, कैसा मैनेज करोगे, कैसा उसको बढ़ाओगे? कभी ऐसा एजुकेशन मिला है? दोस्तों, आप में से कुछ लोग इंजीनियर हुए होंगे, सिविल इंजीनियर हुए होंगे, या फिर कुछ लोग मैकेनिकल इंजीनियर, या जो भी इंजीनियरिंग की डिग्री आपने हासिल की है, पैसा बनाने का जरिया आपको पता चला, आपने जो भी नॉलेज स्किल्स इकट्ठा किया उसके आधार पे आप कमाई करते जाते हैं। दोस्तों, क्या उस दरमियान भी जो कंपनी आपको सैलरी दे रही है, क्या उन्होंने कभी आपको मनी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया? शायद कुछ लोगों के लिए तो पहली बार हो सकता है कि मनी मैनेजमेंट सिस्टम जैसा कुछ होता है क्या। हम हमेशा पैसे कमाने के बारे में, अर्निंग सोर्स के बारे में हमेशा सोचते हैं। 4.5 साल आप मेडिकल की डिग्री
लेने के लिए पढ़ते हैं, फिर 1 साल का इंटर्नशिप होता है, उस दरमियान कभी भी पैसे को अर्न करेंगे और उसको मैनेज करेंगे, ये कभी सिखाया नहीं जाता। बल्कि दोस्तों हम जो भी करेंगे उससे हमको पैसा तो मिलना ही मिलना है, मिलने वाला है, और उस पैसे के लिए हम बहुत फोकस भी होते हैं। लेकिन मिलने के बाद क्या, क्या कभी इसके ऊपर गौर किया? कभी हम अपने बच्चों को यह शिक्षा देते हैं कि पैसे का एक्सपेंसेस कैसे करना है, जो भी मनी अर्न करते हैं उसका एक्सपेंस कैसे करना है, खर्च कैसे करना है? नहीं दोस्तों, हम अपने मर्जी के हिसाब से खर्च करते आए, और इसीलिए ज्यादातर दुनिया भर में ये देखा गया है, जो लोग पैसे बहुत ज्यादा भी कमाते हैं और वो अगर सक्सेस को मेंटेन नहीं करते या फिर पैसे को मैनेज नहीं करते, सक्सेस को नहीं पहुंचाते, उस पैसे की सक्सेस की बात कर रहा हूं दोस्तों, ओवरऑल सक्सेस के लिए, तो दोस्तों वो पॉवर्टी लाइन में चले जाते हैं, गरीबी की ओर अपने आप निकल जाते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहला सवाल, डू यू वांट सक्सेस? और अगर आपको सक्सेस चाहिए, कामयाबी चाहिए, गेट रेडी फॉर इट, गेट रेडी फॉर इट, उसके लिए तैयारी करना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स, राइट? तो दोबारा से एक बार आपका स्वागत करना चाहूंगा आज के इस वंडरफुल सेशन में, जो रहेगा मनी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। जो आप कोई भी क्षेत्र में है, आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किसी प्रोफेशन में है, नेटवर्क मार्केटिंग में है, जिस किसी सेक्टर में काम कर रहे हैं, आपको उस सेक्टर में पैसे बनाने के बाद क्या करना है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। हम रोजाना तो पैसे कमाने के बारे में सोचते भी है और प्रशिक्षण भी लेते हैं या उसके बारे में प्रेजेंटेशन करते हैं। दोस्तों, आज तक शायद हमने कभी उसके बाद वाली बात नहीं की जो आज हम करने वाले हैं, और जो बहुत अहम बात रहने वाली हमारी लाइफ के लिए। सो दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। क्या है सक्सेस? व्हाट इज सक्सेस? हर एक के लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। यस, डेफिनेटली सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, होनी भी चाहिए। किसी को स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है और वो कामयाबी है, किसी को सोशल लाइफ में कुछ करना है वो कामयाबी है, किसी को प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अचीवमेंट करनी वो कामयाबी है, किसी को जॉब में हायर पोजीशन पे जाना है, किसी को बिजनेस बड़ा करना है, किसी को वेल्थियर होना है, जो भी है, हर एक के लिए सक्सेस का डेफिनेशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबको कामयाब तो बनना ही बनना है, राइट? दोस्तों, सबसे अहम सवाल है कि क्या पैसा आपको खुशी दे सकता है? कैन मनी बाय हैप्पीनेस? मनी कांट बाय हैप्पीनेस बट कैन गिव यू फ्रीडम। यस, देखिए, अब अगर आप सोशल लाइफ के बारे में सोचेंगे, स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में सोचेंगे, जो भी सेक्टर में आप कामयाब बनना चाहते हैं, उससे आपको अगर खुशी मिलने वाली है दोस्तों, वो काम करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास फ्रीडम होना चाहिए, जो शायद आज की डेट में अंबानीज के फैमिली में जो सदस्य है उनके लिए फ्रीडम है दोस्तों। वो मन चाहे चीज कर सकते हैं, उनके पास वो फ्रीडम है। टाटा के फैमिली में जो लोग उनके पास, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, इनके घर में जो पोते या लड़के लोग जो पैदा हो चुके हैं, वो सिल्वर स्पून या गोल्ड स्पून से हम बोलते हैं हमेशा, राइट? तो उनके पास क्या है दोस्तों? मनी उनके लिए हैप्पीनेस नहीं दे सकता, पूरा हैप्पीनेस नहीं दे सकता, लेकिन वो चॉइस जरूर देता है। यानी क्या देता है? फ्रीडम ऑफ चॉइस, क्या करना चाहिए। दोस्तों देखिए, हम बचपन से लेकर बड़े होने तक जो भी शिक्षा लेते हैं, पैसे बनाने के लिए लेते हैं, किसी प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के लिए लेते हैं, तो पूरा फोकस पैसों के ऊपर होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये पैसे कमाने का फोकस ही नहीं है, पैसा बहुत सारा है, पैसा बहुत सारा है, तो फिर अभी आपके सामने चॉइस है कि फिर मैं अपने पूरे दिन भर में क्या करूं। दोस्तों, थोड़ी सी कल्पना करिए, थोड़ा विजुअलाइज करिए कि आपके बैंक अकाउंट में इतना सारा पैसा है और बढ़िया से डेबिट कार्ड है जिसको कोई लिमिट नहीं है, यूपीआई आईडी का बहुत बढ़िया आपके पास चलाने का जरिया है। दोस्तों, पैसे खर्च करते समय चिंता नहीं है कि अगले महीने क्या होगा, अगले दिन क्या होगा, अगले साल क्या होगा, मेरी पूरी जिंदगी क्या होगा। जो मन चाहा आप पैसा खर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, सोच के देखिए, 24 घंटे में अगर आपको पैसे कमाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, मैं रिपीट कर रहा हूं, 24/7 365 डेज अ ईयर, पूरी जिंदगी आपको पैसे बनाने के लिए काम नहीं करना है, तो सोचिए फिर आपके पास ऐसा फ्रीडम है और फिर चॉइस है कि चलो मैं क्या करूं। इमेजिन करके देखिए दोस्तों, आज तक शायद हमने इसके ऊपर कभी गौर नहीं किया कि अगर मेरे पास पर्याप्त पैसा है, बहुत सारा पैसा है, तो मैं मेरे समय का विनियोग कैसे करूंगा, मैं अपना समय कैसे बिताऊंगा। दोस्तों, डेफिनेटली आपके दिल को जो बात छूती है, आपको जो अंदर से खुशी देती है, आपको जो आनंद देगी, वही चीज आप करेंगे। आज होता क्या है, बहुत बारी मैं काउंसलिंग जब करता हूं तो लोगों को, दोस्तों कहीं पे भी लोग रहते हैं, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में जाते हैं, सोशल लाइफ में जाते हैं, हमेशा एक चीज जो बोलते हैं दिमाग में घूमती रहती है, वो प्रोफेशनल लाइफ के बारे में घूमती रहती है। आजकल लोग तो मतलब भगवान की पूजा के लिए भी बैठते हैं ना, तो मन में वो विचार रहते हैं, बिजनेस कैसे बढ़ाऊं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, खर्चे कैसे निकलेंगे,
आगे ग्रोथ कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाना है, पैसे कैसे, ये सारी बातें जिसको हम बोलते हैं चक्र चलता रहता है दिमाग में, यानी हम मनचाहा काम करना चाहते हैं तो बीच में क्या आ रहा है, पैसा। बीच में पैसा आ रहा है का मतलब ये नहीं कि हाथ आगे करो पैसा आपके हाथ में आ जाएगा। पैसे का विचार या फिर प्रोफेशनल लाइफ का विचार हमारे दिमाग में घूमते रहता है दोस्तों, और हम स्ट्रेस में जीना चालू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर बहुत सारा पैसा होगा तो डेफिनेटली हमारे पास वो फ्रीडम होगा कि हम चूज कर सके, हम चॉइस कर सके हमको अभी करना क्या है, और हमेशा आप अपने दिल की सोचेंगे। यस और नो? सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर फ्रीडम पानी है तो कैसे फ्रीडम पानी है, सबसे अहम चीज है। अगर फ्रीडम पानी है तो कैसे फ्रीडम पानी है? अगर बहुत सारा पैसा रहेगा तो डेफिनेटली हम फ्रीडम पा सकते हैं। तो चलिए, पैसा अगर बहुत सारा चाहिए तो दोस्तों देखिए 24/7 365 डेज, यानी अगर आपके पास एक ऐसा जरिया है, ऐसा जरिया है, पैसिव इनकम सोर्स का जरिया है कि आप फिजिकली प्रैक्टिकली कुछ भी काम नहीं कर रहे, फिर भी आपके घर में उतना पैसा आ रहा है, यस उतना पैसा आ रहा है जिसके लिए आप कोई भी काम नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों पैसिव इनकम। सो माय डियर फ्रेंड्स, पैसिव इनकम क्या है? आप काम नहीं करेंगे, एक्टिवली काम नहीं करेंगे, कुछ समय नहीं देंगे, फिर भी पैसा आपके घर आता रहेगा, उसको कहते हैं पैसिव इनकम। तो कैसे पैसिव इनकम क्रिएट करेंगे? आपको अगर पैसिव इनकम क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे? दोस्तों सबसे पहली बात फिर से रिपीट करना चाहूंगा, आप एक्टिविटी नहीं करेंगे फिर भी पैसा आता रहेगा, यस, और वो रहेगा क्या? पैसिव इनकम। पैसिव इनकम कमाने के काफी सारे जरिए हैं, राइट, लेकिन आज हम बहुत अहम हिस्सा बात करने वाले हैं मनी मैनेजमेंट के हिसाब से। दोस्तों चलिए, पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम वो इनकम है जो इनकम एक्टिविटी ना करते हुए आपके घर पे आएगा, और किस चीज का ख्याल करेगा? उस चीज का ख्याल करेगा जो आपकी मनचाही लाइफस्टाइल है। यानी हर महीने मान लीजिए आपकी मनचाही लाइफस्टाइल, कॉम्प्रोमाइजिंग वाली लाइफस्टाइल, मनचाही लाइफस्टाइल मान लीजिए 50,000 रुपए की है, 50,000 रुपए में आप मनचाहा लाइफ जी सकते हैं, तो वो 50,000 रुपया आपके घर पे कैसे आना चाहिए? विदाउट एनी एक्टिविटी आना चाहिए, राइट। सो दोस्तों उसको कहते हैं पैसिव इनकम। सो इनकम टेकिंग केयर ऑफ योर लाइफस्टाइल इज कॉल्ड पैसिव इनकम, जो पैसिवली आना चाहिए, एक्टिविटी किए बगैर आना चाहिए। दोस्तों अब ये पैसिव इनकम आता कैसे है? क्या पैसिव इनकम आना चाहिए? किस चीज के ऊपर, किसके आधार पर यह पैसिव इनकम आएगा? थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना बहुत जरूरी है दोस्तों। पैसिव इनकम किस चीज पे आधारित या निर्भर करता है? पैसिव इनकम डिपेंड्स अपॉन व्हाट? थोड़ा सोचिए, किस चीज पे डिपेंड करेगा? आपका भी जो भी बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड के हिसाब से आप सोच रहे हो। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में है तो नेटवर्क मार्केटिंग के एंगल से आप सोच रहे हो, अगर आप डॉक्टर है तो आप डॉक्टर के एंगल से आप सोच रहे हो, अगर आप इंजीनियर है यानी जॉब कहीं पे कर रहे हैं तो उस एंगल से आप सोच रहे हो। यस और नो? जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा जो नॉलेज होता है, जो एक्सपीरियंस है, और जो स्किल सेट हमने जो भी निर्माण किया है, या स्किल सेट जो भी हमने डेवलप किए, उसके आधार पर हम इनकम बनाते हैं और उससे सोचते हैं कि पैसे इनकम सोर्स बनेगा। यस, यानी मतलब क्या है? आप जो भी अर्निंग करने वाले हैं, क्या उससे पैसिव इनकम बनेगा? अर्निंग जो भी कर रहे हैं, जो भी आपका इनकम है, क्या उससे पैसिव इनकम बनेगा? या दोस्तों आप जो इनकम स्पेंड करने वाले हैं, यानी जो पैसा आपने कमाया है, राइट, एक तो आपकी आय हो गई है, आपका अर्निंग हो गया, दूसरा हो गया आपका एक्सपेंडिचर या फिर स्पेंडिंग हो गया, खर्च करना हो गया। पैसिव इनकम किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आप पैसा जो कमा रहे उसके ऊपर डिपेंड करेगा, या फिर आप जो स्पेंडिंग करें उसके ऊपर डिपेंड करेगा? मैं चाहता हूं कि आप चैट में ये जवाब जरूर दें। क्या पैसिव इनकम डिपेंड करेगा अर्निंग के ऊपर या स्पेंडिंग के ऊपर? अगर ज्यादा लंबा शब्द आपको लिखना नहीं है तो आप ई या एस भी लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। थोड़ा सा एक्टिविटी और पार्टिसिपेशन आज कर लेंगे दोस्तों। एंडिंग में हम थोड़े से सवाल जवाब भी लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें आज ये मनी मैनेजमेंट सिस्टम का कंसेप्ट थोड़ा भी पकड़ में आता है दोस्तों, तो हो सकता है कि जो इनडिसिप्लिन लाइफ प्रोफेशनली हमारी रही है उससे हम बाहर निकल के अच्छी दिशा में जाएंगे, राइट। सो मनी मैनेजमेंट हमारी जिंदगी का बहुत बहुत अहम हिस्सा है दोस्तों। आज आप अपने बच्चों को भी ये चीज बताने वाले हैं आगे चल के कि पैसिव इनकम सोर्स या फिर मनी मैनेजमेंट सिस्टम होता कैसे है। चलिए, तो ज्यादा देर ना करते हुए आपको टाइप करना है कि पैसिव इनकम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अर्निंग के ऊपर या फिर स्पेंडिंग के ऊपर। कम ऑन, यस, माने साहब ने तो लिख दिया ई, यानी अर्निंग के ऊपर कहते हैं। चलिए आप भी टाइप करेंगे, चैट में टाइप करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, कम ऑन फास्ट, चैट में टाइप करेंगे कि अर्निंग के ऊपर डिपेंड करेगा या फिर स्पेंडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं आपको थोड़ा सा वक्त दे रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, कम ऑन। पैसिव इनकम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अर्निंग के ऊपर या स्पेंडिंग के ऊपर? आप टाइप करते जाएंगे क्योंकि ये चीज आपको
माइंड ओपनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है। आप वीडियो एक बार बंद करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। टुडे सिर्फ ये प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, इसमें आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन भी बहुत बहुत जरूरी है। कम ऑन फास्ट। आप यहां पे लिखने वाले हैं कि आप क्या सोचते हैं। वो गलत जवाब भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। गलत जवाब होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अर्निंग पे पैसिव इनकम डिपेंड करेगा या स्पेंडिंग के ऊपर? यस, अर्निंग के ऊपर डिपेंड करेगा, आप स्पेंडिंग के ऊपर। माय डियर फ्रेंड्स, आपको टाइप करना है, फटाफट टाइप कर, राइट। सो पैसिव इनकम सोर्स अर्निंग के ऊपर डिपेंड करेगा, स्पेंडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। और थोड़ा डेप्थ में जाके इसको हम और लेंगे दोस्तों। पैसिव इनकम डिपेंड करेगा किस चीज के ऊपर? आप कैसे पैसे बनाते हैं, हाउ यू अर्न। आप किस जरिए से पैसे बनाते हैं, हाउ यू अर्न। हो सकता है आप ताश खेल के पैसे बना रहे हो। अगर किसी ने अर्निंग बोला है, मान लीजिए आप ताश खेल के पैसा बनाते हो, आप गैम्बलिंग करके पैसा बनाते हैं, आप चोरी करके पैसा बनाते हैं। अर्निंग के ऊपर डिपेंड करेगा पैसिव इनकम। हेलो, बहुत मैटर करता है दोस्तों कि ज्यादा दिन गैम्बलिंग नहीं चलेगा, ज्यादा दिन जुआ नहीं खेल सकते, ज्यादा दिन कैसीनो नहीं जा सकते। मजे के लिए थोड़े दिन गोवा गए, चलो इधर उधर गए, थोड़ा सा खेल लिया, टाइम पास, इट्स ओके फाइन। वो अर्निंग सोर्स नहीं हो सकता माय डियर फ्रेंड्स। यस और नो? सो हाउ यू अर्न मनी इज आल्सो इंपॉर्टेंट। हम थोड़ा सा डेप्थ में अभी जा रहे हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए आज आप कॉइन मार्केट में खेल रहे हैं, क्रिप्टो कॉइन जिसको बोलते हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि उसमें नेटवर्क मार्केटिंग का फंडा लेके आरओआई का प्लान कर रहे हैं, हाउ यू अर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वो पैसा शायद आ भी जाएगा आपको कम समय के लिए, लेकिन हो सकता है कि आप बिहाइंड द बार्स हो जाए 2-3 महीने में, 4 महीने में, 1 साल के बाद। हेलो, तो हाउ यू अर्न इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यस और नो? चलिए आगे चलते हैं। हाउ मच यू अर्न, आपका अर्निंग जरिया कौन सा है और कितना पैसा कमाते हैं, क्या इसके ऊपर पैसिव इनकम डिपेंड करेगा? आप बीच बीच में टाइप करेंगे तो भी चलेगा माय डियर फ्रेंड्स। हम थोड़ा सा डीप लेवल पे अभी इसको लेके जा रहे हैं। हाउ यू अर्न, हाउ मच यू अर्न, कहां से कमा रहे हो, मतलब किस जरिए से बना रहे पैसा और कितना पैसा बना रहे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप कर दीजिए मेरे फ्रेंड्स अभी। और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हाउ मच यू स्पेंड, आप खर्च कितना करते हैं ना। हाउ मच यू स्पेंड, और आप खर्च कैसा करते हैं। ऐसा नहीं हो, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई इंसान का 1 लाख रुपए सैलरी है और वो हर महीने में 60,000 रुपए डोनेशन दे रहा है, चैरिटी कर रहा है। हेलो, 60,000 रुपीज का चैरिटी कर रहा है, राइट। 10-20 हजार रुपया उसका ईएमआई में चला जा रहा है और 20,000 रुपए में वो अपना घर चला रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, यानी हाउ मच यू स्पेंड, इज इट इंपॉर्टेंट और नॉट? तो चारों में आप मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? हाउ यू अर्न, हाउ मच यू अर्न, हाउ यू स्पेंड और हाउ मच यू स्पेंड। 1 2 3 4 ऐसे भी आप लिखेंगे तो चलेगा। 1 2 3 4। दोस्तों देखिए, आप इसमें अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो आप बहुत बढ़िया मैसेज आज घर लेके जाने वाले। ऑफकोर्स आप घर पे होंगे, इसका मतलब क्या है कि आप जब इस चीज को दिमाग में उतारेंगे। मैं दोस्तों आज ये जो मैं बात शेयर कर रहा हूं, मैंने 15,000 रुपीज स्पेंड किया था सेंटर होटल मुंबई में, सॉरी सहारा होटल मुंबई में, राइट। मेरे ख्याल से ये था करीबन 2016-17 के दरमियान, बिफोर लॉकडाउन की बात है ना। सो दोस्तों 15,000 रुपीज का जो आर्क है, जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, जो मुद्दे की बात है, आज मैं आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। और वहां से बहुत बड़ी डिसीजंस आप ले पाएंगे, यहां से आगे आप डिसीजंस ले पाएंगे आपके स्पेंडिंग के लिए, आपके अर्निंग सोर्स के लिए। सो 1 2 3 4 आप टाइप करेंगे चैट में कि कहां से अर्न कर रहे हैं, कितना अर्न कर रहे हैं, कैसे स्पेंड कर रहे हैं और कितना स्पेंड कर रहे हैं, किसके ऊपर पैसिव इनकम डिपेंड करेगा, किस किस चीज के ऊपर पैसिव इनकम डिपेंड करेगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू। अभी देखिए, जो भी पैसा अभी हम बना रहे हैं, जो भी पैसा अभी हम बना रहे हैं, कौन से सोर्सेस से बना सकते हैं पैसा? जॉब करके बना सकते हैं, जॉब करके बना सकते हैं, राइट। सो प्रोफेशन में हो सकता है कि आप इंश्योरेंस के कंसल्टेंट है, या फिर आप आर्किटेक्ट है, या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यानी प्रोफेशन में है, राइट। जो आप अपने बलबूते काम करते, कहीं नौकरी नहीं कर रहे और ना ही कोई खुद का बिजनेस है, लेकिन सर्विस दे रहे अपने प्रोफेशन में, राइट। सो प्रोफेशन से भी पैसा बनाया जा सकता है। ट्रेडर भी पैसा बनाते हैं, यानी इसको लिया लेफ्ट हैंड से लिया, राइट हैंड से बेच दिया, ट्रेडर जिसको बोलते हैं, राइट। कोई लोग बिजनेस बिल्ड करते हैं, बिजनेस करते हैं, इसका मतलब ब्रांड एस्टेब्लिश करते हैं। हेलो, मेरी नजर में एज अ बिजनेस कोच, हमेशा बिजनेस हम किसको कहते हैं? जो ब्रांड एस्टेब्लिश करता है मार्केट में। ट्रेडर वो होता है जो दुकान डाल के बैठा है, डीमार्ट ब्रांड है, और एक किराने की दुकान, ग्रोसरी शॉप ट्रेडर है। दोनों में फर्क है माय डियर फ्रेंड्स, बात गहराई से समझना। ट्रेडर क्या है? ग्रोसरी शॉप जो होता है या कि कोई भी दुकान है, वो इंडिविजुअली अगर कोई बंदा चला रहा है तो उसको ट्रेडर बोलते हैं। वो कहने के लिए मेंटल साइकोलॉजिकली वो कह सकता है कि वो क्या है, उसका बिजनेस है।
लेकिन दोस्तों वाकई में एक्चुअली बिजनेस नहीं है। बिजनेस क्या है? डीमार्ट इज अ बिजनेस, बिग बाजार जियो इज अ बिजनेस। यानी जो ब्रांड के साथ काम होता है, ब्रांड बना के जो काम होता है, उसको बिजनेस कहा जाता है, क्योंकि आगे चल के कुछ सालों के बाद ब्रांड पैसा बना के देता है। अभी अभी भी मतलब 1-1.5 घंटे पहले वाली बात है, मैं ग्रोसरी स्टोर गया था, तो वहां पे एक ने कहा मुझे पतंजलि का कोलगेट दो। हेलो, बात समझिए गहराई से, मुद्दे की बात, अभी 1-1.5 घंटे पहले वाली बात है। उसने कहा मुझे पतंजलि का कोलगेट दे दो। बात आपको शायद समझ में आ रही है। लोग बोलते हैं कि निरमा दे दो, व्हील दिया तो भी घर लेके आते हैं। निरमा दे दो, व्हील दिया, सर्फ दिया तो भी घर लेके आते हैं। हेलो, कोलगेट दे दो, बोला पतंजलि का है, दे दो। हाँ बोलो, हाँ पतंजलि का कोलगेट दे दो। माय डियर फ्रेंड्स, बात समझिए गहराई से। बिजनेस किसे कहते हैं? ब्रांड को कहते हैं, राइट। अगर आप ब्रांड एस्टेब्लिश करें तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया बिजनेस में है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट करके भी यस अर्निंग किया जा सकता है, पैसा बनाया जा सकता है। चलिए, अर्निंग का सोर्स हमें पता चल रहा है कि जॉब से, प्रोफेशन से, ट्रेडर बन के, बिजनेस करके, इन्वेस्टमेंट करके, और भी कुछ जरिए हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मैंने शॉर्ट लिस्टेड कुछ जरिए किए, तो इनसे हम अर्निंग सोर्स बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो भी पैसा हम बना रहे हैं, किसके आधार पर बना रहे हैं? उस क्षेत्र में हम जो भी नॉलेज एक्वायर करते हैं, या उस क्षेत्र में जाने के लिए जो भी नॉलेज एक्वायर करते हैं, जो भी कौशल विकसित करते हैं, स्किल्स डेवलप करते हैं, और हमारा जैसे जैसे तजुर्बा बढ़ते जाता है, वैसे वैसे हमारा इनकम सोर्स भी बढ़ता है मेरे फ्रेंड। जितना बड़ा नॉलेज, जितना अच्छे स्किल, जितना बढ़िया एक्सपीरियंस दोस्तों, उस हिसाब से हमारा अर्निंग होता है। यानी दोस्तों, आज तक हमने जो भी समझ के लिया है इस इंडस्ट्री में, या जो भी हम इंडस्ट्री में है दोस्तों, नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल के आधार पर आप इनकम सोर्स बनाते हैं, डेफिनेटली बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो अर्निंग सोर्स हो गया, अर्निंग सोर्स हो गया, ये तो पैसिव इनकम का सोर्स शायद नहीं है, ये अर्निंग सोर्स हो गया। तो पैसिव इनकम सोर्स बनाने के लिए हमें करना क्या है दोस्तों? कोई भी क्षेत्र में हम काम करें, जैसे पीछे हमने देखा कि जॉब, प्रोफेशन, ट्रेडर, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट, जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमको करना क्या है? हमने कमाए हुए पैसे को इनकम सोर्स में क्रिएट करना है, यानी हमने अपने पैसे को काम पे लगाना है। किस चीज के लिए काम पे लगाना है? पैसिव इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए। दोस्तों, हम अपने पैसे को काम पे लगाएंगे ताकि हम पैसिव इनकम को जनरेट कर सके। ये एक छोटा पार्ट है पैसिव इनकम सोर्स को क्रिएट करना, लेकिन हमारी जो भी अर्निंग हो रही है, उस अर्निंग को अगर हम मैनेज नहीं करेंगे तो दोस्तों हमारी लाइफ मिजरेबल होकर रहेगी। आपने अपने लाइफ में भी ये काफी बार देखा होगा कि आपने अगर फंड मैनेजमेंट ठीक तरह से नहीं किया, कभी कभार हमको दोस्तों को पैसा मांगना पड़ता है। अगर आप नहीं मांगते तो आपको किसी न किसी ने पैसा मांगा होगा, अपना जिगरी दोस्त है, रिलेटिव में है, कोई ना कोई है, कोई उनका सीरियस कारण बता के, हो सकता है किसी भी चीज का वो पर्सनल कारण दे सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो झूठ बोल रहे हैं, उनके लिए वो सही कारण है, लेकिन वो आपसे पैसा मांग रहे हैं। दोस्तों, कभी कभार तो ऐसा भी देखा जाता है कि लोग बोलते हैं कि वो अचानक से मेरी बेटी की शादी तय हो गई। अभी मुझे सवाल पैदा होता है, अचानक से कैसे हो गई? हुई होगी तो 18 साल से ऊपर वाली हुई होगी ना, ऐसा तो नहीं कि 13 साल की उम्र में किसी ने देखा उसको और रिलेटिव में बन गई बात। आज तो वो दिन नहीं है, ये सर नो माय डियर फ्रेंड्स। अचानक से मेरे बच्ची का एडमिशन है, ये अचानक से कैसे हो सकता है? वो पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा से 12वीं तक आई होगी, आगे भी गई होगी, राइट। सो दोस्तों, बात समझिए गहराई से। अगर हमें मिला हुआ पैसा हम सही तरीके से नहीं मैनेज करेंगे तो हमारे जीवन भर फाइनेंशियल क्राइसिस रहेंगे। यानी हम जिस किसी जरिए से पैसे बनाने वाले हैं, उस पैसे का विनियोग, उस पैसे का इस्तेमाल अगर हम सही तरीके से नहीं करेंगे, जिसका हम कहते हैं मनी मैनेजमेंट सिस्टम। यस दोस्तों, मनी मैनेजमेंट सिस्टम अगर हमारे साथ नहीं है तो दोस्तों बहुत 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 प्रॉब्लम आ सकता है। अभी काउंसलिंग करते समय बहुत बारी हम लोगों से बात करते हैं, उसमें एक चीज मैं लॉकडाउन से पहले वाली बात है दोस्तों, मैं मनी मैनेजमेंट का वर्कशॉप मुंबई में कर रहा था, घाटकोपर के एक सेंट एंड्रयूज नहीं सॉरी आई डोंट नो कोई कॉलेज में था, उनके ऑडिटोरियम में प्रोग्राम हो रहा था। और वहां पे ट्रेनिंग, ये मनी मैनेजमेंट सिस्टम का ट्रेनिंग के दरमियान एक व्यक्ति जेट एयरवेज में जॉब में था, जेट एयरवेज में जॉब में था, और वो व्यक्ति उस बिजनेस मनी मैनेजमेंट सिस्टम के ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठा था। और जब ये सारी चीजें मैं अभी जो आप आगे सुनने वाले हैं कि पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है, पैसे को मैनेज कैसे करना है, उस दरमियान वो खड़ा होकर रोने लगा। माय डियर फ्रेंड्स, खड़ा होकर रोने लगा और वो कहने लगा कि मुझे बहुत बढ़िया सैलरी थी, बहुत बढ़िया चल रहा था, लाइफ वॉज टॉप ऑफ द वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, बहुत बढ़िया कंपनी में जॉब कर रहे हैं, एयरलाइंस में जॉब कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अचानक से क्या हो गया? एयरवेज को लग गया ताला, माय डियर फ्रेंड्स, राइट। अभी उनके कुछ क्राइसिस हो गए। जरूरी नहीं कि कंपनी बंद हो जाए, ऐसा भी होता है बहुत बार, आप देखते हैं कि 2000 आदमी निकाल दिए किसी कंपनी ने, 500 आदमी को पिच कर दिया, 600 आदमी को निकाल दिया, राइट। तो यानी कंपनी तो चल रही है, कभी कभार तो अपने हाथ में भी
यस, पेपर्स मिल सकते हैं कि आप आगे नहीं आना है, यानी कभी भी इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है। दोस्तों उसने कहा कि पिछले 6 महीने से 6-7 महीने से मुझे सैलरी बंद है और मेरा बहुत ज्यादा सेविंग्स तो नहीं था, लेकिन ये जितना भी मतलब मेरा ईएमआई था उसका प्रॉब्लम हो चुका और पिछले 6 महीने से मैं बहुत टेंशन में हूँ। तो मैंने जाहिर सी बात हम पूछते कि 6 महीने ईएमआई तो भरा है क्या? तो बोले हाँ ईएमआई भरा है। किसने भरा? तो बोले मैंने नहीं भरा, मेरी बीवी ने भरा। तो मुझे थोड़ा सी राहत मिलेगी कि ठीक है, अच्छी बात है, चलो बीवी भी जॉब कर रही है तो शायद टेक ओवर किया होगा उन्होंने। तो मैंने बोला कि बीवी क्या कर रही है आपकी, मिसेस क्या करती है? तो बोले कुछ नहीं, हाउस वाइफ है। एंड आई वॉज शॉक्ड। दोस्तों खुद जॉब कर रहे थे, बहुत बढ़िया सैलरी का जॉब था, कुछ प्रॉब्लम की वजह से उनको जॉब से निकलना पड़ा। लेकिन दोस्तों उनकी वाइफ जो कुछ भी नहीं कर रही है जिंदगी में, उसने कुछ भी पैसे के लिए काम नहीं किया है और वो 6 महीने से ईएमआई पे कर रही है। दोस्तों पैसा कोई और कमा रहा है और ईएमआई का किस्ता कोई और भर रहा है, किस्त कोई और भर रहा है। क्यों? दोस्तों उसके पास जो भी पैसा थोड़ा 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 करके पति देव से आ रहा था, जो घर खर्ची से हम बोलते हैं ना बच रहा था, इतने सालों में उसने जो जमा करके रखा था, दोस्तों जो जमा करके रखा था उससे वो कम से कम कुछ महीनों के लिए, ऐसा नहीं है कि आगे चल के वो ऐसा ही करती रहेगी, नहीं, उसके लिए भी लिमिट है। तो उसने कुछ महीनों के लिए ईएमआई का डेफिनेटली क्या किया, टेंशन हल्का किया दोस्तों। और वो ये कह रहा था कि जब मेरा सही समय था या सही चल रहा था सब कुछ, तब अगर ये मनी मैनेजमेंट सिस्टम मुझे पता चला होता तो शायद इस इमरजेंसी में मैं खुद ईएमआई पे कर पाता। दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ गलत चीज हमारे लाइफ में होनी चाहिए या हो सकती है, इसके लिए मनी मैनेजमेंट नहीं करना है। हमको अगर पीस ऑफ माइंड से रहना है, आपने हमने काफी लोगों ने उतार चढ़ाव तो बहुत देखे माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ना उतार चढ़ाव अपने लाइफ में बहुत देखे हैं, पर ज्यादा करके उतार चढ़ाव आते हैं फाइनेंशियली। अगर हमारे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसका ज्यादा इंपैक्ट कहां पड़ता है, हमारे पैसों के ऊपर पड़ता है और पैसे का इफेक्ट हमारे पूरी लाइफ में हो रहा है। ये सब नो, सो ये इंटरडिपेंडेंसी है। सो मनी मैनेजमेंट सिस्टम अगर आप उसके लिए तैयार है दोस्तों तो टाइप करिए यस। अगर देखिए अर्निंग कहां से हो रही है इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अर्निंग कहां से नहीं, कितना हो रहा है। आपको जरिया बहुत अच्छा होना चाहिए, जरिया अच्छा होना चाहिए, लेकिन यस कितना हो रहा है इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि आप उस पैसे का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। अगर आप ये आगे जानना चाहते तो आप टाइप करेंगे यस माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वेरी क्रूशियल। देखिए आप खेती से पैसे बनाए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अच्छे जरिए से बोल रहा हूं, नौकरी करिए कोई दिक्कत नहीं, आप टेलरिंग शॉप चले कोई दिक्कत नहीं, आप किराने माल की दुकान चले कोई दिक्कत नहीं है, दोस्तों आप टीचर है ट्यूशन चला रहे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो पैसा आ रहा है, वो जो पैसा आ रहा है उसको काम में कैसे लाना है वो सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। ना ये किसी एकेडमिक स्कूल्स में सिखाया जा रहा है, ना कॉलेजेस में, ना यूनिवर्सिटीज में, वो छोड़िए, नॉट इवन कॉमर्स ग्रेजुएट में ये सिखाया जा रहा है हाउ टू मैनेज मनी। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होते हैं तो उनको कंपनी का मैनेजमेंट सिखाया जाता है दोस्तों। बात समझिए गहराई से। आज जो पते की बात हम कर रहे हैं शायद कोई इंश्योरेंस कंसल्टेंट आपको नहीं बताएगा, शायद आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर पूरी तरह से नहीं बताएगा। वो फाइनेंशियल एडवाइजर क्या बताएगा कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट प्लानर होते हैं लोग, मनी मैनेजमेंट वाले लोग नहीं होते माय डियर फ्रेंड्स। क्यों हमने अहम मुद्दा उठाया, क्योंकि जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो हमको ये लोगों को बताना आना चाहिए या पूछना चाहिए कि क्या आप मनी मैनेजमेंट करते हैं। अगर नहीं कर पाते दोस्तों, समर्थ आर्मी एजुकेशन सिस्टम के बारे में डेप्थ में हम आगे ट्रेनिंग, आज तो एक आउटलाइन में आपको दे रहा हूं, आज मैं आउटलाइन दे रहा हूं, आगे चल के जब हमारे कमांडोज की ट्रेनिंग्स होंगी दोस्तों समर्थ आर्मी एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से, तो हम डीप लेवल में जाके इसके ऊपर काम करने वाले हैं, डीप लेवल में। दैट इज व्हाट इज समर्थ आर्मी एजुकेशन सिस्टम। यानी आप पैसा तो बनाने वाले हैं, यस, माय समर के प्लेटफॉर्म से आप पैसा तो बनाने वाले हैं, और ना ही सिर्फ माय समर से बनाएंगे, आपके आगे चल के प्रॉपर्टी होगी उससे आप रेंट कमाएंगे, हो सकता है आपकी खेती है उससे भी आप पैसे बनाए। तो सिर्फ माय समर से जो पैसा बना रहे उसका मैनेजमेंट नहीं है, ये पूरी आपकी लाइफ के मनी मैनेजमेंट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, राइट। और ये चीज आप अपने फैमिली के साथ डिस्कस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, 100% ये चीज आप अपने फैमिली के साथ डिस्कस करेंगे, आपके नेक्स्ट जनरेशन को भी ये सिखाएंगे, क्योंकि उनको कोई भी नहीं बाहर सिखाने वाला, करेक्ट है। ओके फाइन। अगर आज वो नहीं आ पाए या आज इस सेशन में लाइव नहीं है तो ऑफकोर्स ये रिकॉर्डेड सेशन आपको यूट्यूब में रात को या कल सुबह तक मिल जाएगा। चलिए मनी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं। सबसे पहला आपके इनकम का, आपका इनकम कितना है इसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करेगा ऑफकोर्स, लेकिन ऐसा नहीं कि 4,000 आज की डेट में इनकम है, ऐसा नहीं, मतलब एक रास्त इनकम, एक सही इनकम पकड़ के चलेंगे हम दिमाग में, तो उसका 50 to 55% डिपेंड करेगा। कुछ लोगों में ये कम भी हो सकता है या कुछ लोगों में ये ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। आपकी जो बेसिक नीड्स होती है, आपकी बेसिक गरज जो है, डे टू डे लाइफ में जो पैसे की जरूरत होती है, नीड्स का मतलब क्या है,
इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, राइट। इसे रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं हम, रोटी कपड़ा मकान, राइट। ये जो हमारी मूलभूत जो गरज होती है, राइट, जो हमारी बेसिक नीड्स होती है, उसके लिए जो पैसा लगना चाहिए वो हमारे इनकम का हो सकता है, दुकान की इनकम है, हो सकता है आपकी प्रोफेशन की इनकम है, हो सकता है आपकी नौकरी से आने वाली इनकम है। दोस्तों मैं आज एक इंडिविजुअल व्यक्ति की बात करने वाला हूं, यानी आप अकेले इंसान पैसा कमा रहे ऐसा पकड़ के हम आगे चलेंगे। पूरे फैमिली की प्लानिंग अभी हम नहीं करेंगे, उसके लिए हम अलग से आगे जाके कमांडोज की बैचेस लेने वाले हैं समर्थ आर्मी एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से। आज हम बेसिक स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं कि मैं अकेले अगर पैसे कमा रहा हूं तो मेरा इनकम मेरे फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है और उसका मैनेजमेंट मैं कैसे करूंगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहला, अगर मान लीजिए 50,000 रुपये आपकी इनकम है, दोस्तों प्रॉब्लम यहीं पे आती है। देखिए 50,000 रुपये आपकी इनकम है तो उसका घर खर्चे के लिए, सिंपल सी बात है, घर खर्चे के लिए कितना पैसा आपको साइड में निकालना है। मेजॉरिटी लोग कहते हैं जितना आता है उतना तो घर खर्चे में ही चला जाता है। हेलो हेलो दोस्तों, इसीलिए आज जो हमारी हालत है वो ऐसी हालत है, बिगड़ी हुई हालत है। यस, मैं डायरेक्टली बात करूंगा क्योंकि देखो एज ए ट्रेनर मैं अगर ओपन एंड ट्रांसपेरेंट बात नहीं करूं, ऐसा नहीं कि आप इस प्रेजेंटेशन में जितने भी लोग हैं सारे की हालत बुरी है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर हम ये मैनेज ही नहीं कर पाए कि कितना खर्चा करना होता है। 25,000 रुपये सैलरी है तो उसका 50 to 55% घर खर्चे के लिए रखना जरूरी है, उसी लेवल से रहना है। दोस्तों देखिए, मैं हमेशा एक बेसिक लेवल का एग्जांपल देता हूं। 40 रुपए का चावल खाना चाहिए, 80 रुपए का चावल खाना चाहिए, 200 रुपए वाला दिल्ली वाला चावल मतलब जो इंडिया गेट वाला चावल 200-300 जो भी है, कौन सा खाना चाहिए। इमोशनल परचेसिंग आप करेंगे, इमोशनल खर्चे करेंगे, चाहे वो किसी भी एरिया में आपके फैमिली के लिए दोस्तों दिक्कत वाली बात साबित होगी। तो ये डिपेंड करेगा 40 का चावल खाना है, 60 का खाना है कि 600 रुपए का चावल खाना है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा। दोस्तों आपका जो इनकम है उसका 50-55% ऐसा नहीं कि चावल में चला जाएगा, मुझे कहना जो बेसिक नीड है वो सारी नीड का टोटल आप करेंगे तो वो कितने में होना चाहिए, आपकी इनकम का 50-55% होना चाहिए। उस लेवल का ही आपका रहन सहन होगा, उस लेवल का ही आपका लाइफस्टाइल होगा, उस हिसाब से ही आपका खाना पीना। पीने का मतलब क्या है आप समझ पा रहे हैं, मैं पानी के बिल की बात कर रहा हूं, राइट, इवन कोल्ड ड्रिंक की भी बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। ओके, तो चलिए दोस्तों, आपका जो भी बेसिक नीड है वो 50 to 55% में कवर होना चाहिए। इसमें रोटी कपड़ा मकान सारी चीजें आती है। अभी जिसे गरज कौन सी है, नीड क्या है, आपके बच्चों की फीस, स्कूल वाली वैन की फीस, यानी बच्चों के ऊपर जितना भी आप खर्च करते हैं वो तो नीड है ना, करना ही है। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आपको करना ही है। आपके फैमिली के ऊपर उनके खर्चे आपको उठाने, क्योंकि मैंने एक चीज यहाँ पे क्या देखी है या क्या हमने अज्यूम किया है कि आप अकेले अर्निंग सोर्स है फैमिली के लिए, तो फैमिली पूरी आपके ऊपर डिपेंड है। अगर मेडिकल का खर्चा करना है, माताजी पिताजी का मेडिकल का खर्चा करना है, वो नीड है, नेसेसिटी है, उसको आप टुकरा नहीं सकते या उसको आप छोड़ नहीं सकते, उस खर्चे को आपको कंपलसरी करना है। यानी ऐसा बोल सकते हो कि रोटी कपड़ा मकान दवा है ना, डिश टीवी का जो सब्सक्रिप्शन होता है, मोबाइल का रिचार्ज होता है, वगैरह वगैरह बेसिक नीड जिसको पाल ही नहीं सकते। पालने वाली बात आगे मैं बताने वाला हूं कि जहां पे आप अनावश्यक खर्च कर रहे हैं, जहां पे आप जो खर्चा नहीं करना चाहिए वहां भी खर्चा करेंगे, वो आगे हम देखने वाले हैं। तो बेसिक नीड के ऊपर, यस, रोजी रोटी का बात जो चल रहा है दोस्तों, बेसिक कपड़ा लत्ता जो लेना है, अभी साइकिल लेनी है, अभी मान के चलिए आप एक टीचर है, आप टीचर है, 60-70,000 या 1 लाख रुपए के अंदर वाले आपकी सैलरी है दोस्तों, और आप बंबई जैसे शहर में रहते हैं, ओके, फॉर एग्जाम्पल की बात करें, या पूना जैसे शहर में या किसी भी शहर में रहते, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो स्कूल है वो आपके घर से 6-7-8-10 किलोमीटर के दरमियान है, 10 किलोमीटर के रेंज में सब पकड़ के चलते हैं। और दोस्तों वहां आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। मैं क्या बोल रहा हूं, वहां जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मैं बहुत डेप्थ वाली बात कर रहा हूं, वहां जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शेयरिंग ऑटो हो सकता है या फिर आपका सिटी बस हो सकता है, जो भी है, ट्रेन हो सकता है, वो अवेलेबल है। और आप स्प्लेंडर लेते हैं या फिर यूनिकॉर्न लेते हैं, टू व्हीलर जो बाइक जिसको हम बोल रहे हैं, वो आप ले रहे हो, आपकी सैलरी 60,000 रुपीज है, और आपने हीरो होंडा का या फिर जो भी कावासाकी बजाज का आपने बाइक ले लिया। मेरा सवाल है आपसे, बहुत सटीक सवाल है, आपको चैट में टाइप करना है, वो जो हीरो होंडा आपने लिया है या फिर जो भी आपने वो गाड़ी ली, टू व्हीलर लिया है, क्या वो आपकी नेसेसिटी है? आई एम टॉकिंग वेरी सीरियस दोस्तों। आज हमारे अगर फैमिली में, आज आपके और मेरे, ऐसा नहीं कि मैं बहुत अलग हूं आपसे, आपके और मेरे फैमिली में जो दिक्कत है दोस्तों, किस चीज की दिक्कत है, देखिए, अगर आप टू व्हीलर परचेस कर रहे हो, 70,000 60,000 जो भी आपकी पगार है,
दोस्तों उसमें से आप अगर टू व्हीलर परचेस करें तो क्या ये सही है, क्या वो आपकी गरज है, क्या वो आपकी नीड है? टाइप करें दोस्तों, क्या वो आपकी नीड है? नो, नो, ओके। आगे कमन, देखिए दोस्तों ये अगर आप डाइजेस्ट नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। सिर्फ ये सुन के छोड़ देंगे दोस्तों तो अभी सेशन को भी छोड़ दीजिए। मैं फ्रेंकली बोल रहा हूं, एज ए ट्रेनर, मैं आज प्रेजेंटर नहीं हूं, मैं ट्रेनर हूं आपका। ओके, मैं कोच हूं, मेंटरिंग करना चाहता हूं। दोस्तों अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो साइड में मोबाइल को निकाल के मत रखिए, उसको भूल जाइए, आप सेशन से क्विट करिए। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो भूल जाइए सेशन को, निकल जाइए बाहर, निकल जाइए, वेरी फ्रेंकली निकल जाइए। अगर आप पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए, यस सर नो अगर टाइप नहीं कर सकते, आप इस सेशन को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके लिए है नहीं। आप पार्टिसिपेट करेंगे तो कुछ बायोकेमिकल चेंजेस आपके ब्रेन में होने वाली है, आज कुछ घंटी बजने वाली है। सिंपल बात कर रहा हूं, ओके, एज ए ट्रेनर आपका कोच बात कर रहा हूं। टाइप करेंगे आप, कौन टाइप करेंगे दोस्तों, टाइप करेंगे। हो सकता है कि 2-3 स्लाइड के बाद मुझे आपको यहाँ पे मीटिंग रूम लॉक करके जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उनके लिए ब्लॉक करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, आज माय सम्मत एजुकेशन सिस्टम का ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये प्रेजेंटेशन नहीं है जहां पे हम आपको बहुत मोटिवेट करेंगे आने के लिए। नो, इट्स अ ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा शिफ्ट ला सकता है डेफिनेटली, अगर आप सीरियस है तो। सो आपको टाइप करना है कि आपने अगर इस मोटरसाइकिल को परचेस किया है, क्या वो आपकी नीड है? और मैं यहाँ पे मोबाइल पे देख रहा हूं कि कौन कौन लोग कमेंट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं आगे चल के 3-4 स्लाइड के बाद मीटिंग रूम ब्लॉक करके मैं पार्टिसिपेंट्स को बाहर करने वाला हूं। आई एम वेरी सीरियस दोस्तों, क्योंकि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जब मैंने सीखा तो मेरे जीवन में काफी सारा, 100% नहीं, मैं ट्रांसपेरेंट बात करने वाला ट्रेनर हूं, 100% नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज मैनेज कर पाए। ऐसा नहीं कि मेरे लाइफ में कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आया, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को मैंने फेस नहीं किया, ये ज्ञान आने के बाद भी प्रॉब्लम हुआ दोस्तों, लेकिन तब कोई कान पकड़ने वाला नहीं था, कोई मुझे फोर्स करने वाला नहीं था कि तू ऐसा कर, क्योंकि जब पैसा दिया, ट्रेनिंग लिया, बात खत्म होगी। दोस्तों कम से कम इस प्लेटफॉर्म की वजह से, माय समर के प्लेटफॉर्म की वजह से हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और जुड़ के रहने वाले हैं दोस्तों, तो मैं आपके पीछे लग सकता हूं। यस और नो? चलिए माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू पार्टिसिपेट। दोस्तों इतना ज्ञान अगर आपके साथ है कि आपको सब कुछ पता है, तो इसमें आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, रिवीजन भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अपने जीवन में उसको उतार ही रहे। कमान, आपको टाइप करना है यस और नो। क्या ये मोटरसाइकिल आपने परचेस किया, आप एक शिक्षक है, 60-70 हजार की, यस आपकी पगार है, जाने आने के लिए 10 किलोमीटर की दूरी पे आपकी स्कूल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, राइट? तो क्या आप मोटरसाइकिल को परचेस करना चाहिए, यस और नो? क्या आपकी वो गरज है? फैंटास्टिक, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माय डियर फ्रेंड्स, द आंसर इज नो, ये आपकी गरज नहीं है। हाँ, आप आदिवासी स्कूल में शिक्षक है, 13 किलोमीटर जाना आना होता है, एक तो पैदल जा सकते हैं या फिर आपको अपना बंदोबस्त खुद करना है, तो आपकी ये गरज है। बात समझे गहराई से, ये आपकी गरज होगी। अगर आपका स्कूल और आपके घर के दरमियान कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं, देखिए आपकी पगार 6 लाख नहीं है, हेलो, आपकी पगार 6 लाख नहीं है, 60,000 70,000 है। क्योंकि आगे जब आप देखेंगे ना, नीड्स के बाद वाली बात देखेंगे ना, तो फिर आपको समझ में आएगा, ओ माय गॉड, सही में मोटरसाइकिल मुझे नहीं लेना चाहिए था। अरे एक एक घर में 3-3 मोटरसाइकिल्स है, या फिर एक एक्टिवा वाला है ना, किसके लिए है? नहीं, बीवी के लिए। अच्छा, बीवी के लिए, बीवी क्या करती है? नहीं कुछ नहीं, वो थोड़ा इधर उधर जाने का रहता है उसको, कभी मंडे मंडे जाने का रहता है उसको, सहेली के पास जाना होता है। दोस्तों जो ईएमआई का जो इंटरेस्ट जाता है ना, वो जो होंडा हमने लिया है, एक्टिवा लिया है, उसका जो ईएमआई में इंटरेस्ट जाता है ना पूरे साल का, उतने में तो ऑटो में घूम सकेगी आपकी बीवी। बात समझिए बात को, वी आर टॉकिंग अबाउट मनी मैनेजमेंट सिस्टम। हमें आर्थिक रूप से साक्षर होना चाहिए, सिर्फ सक्षम होकर फायदा नहीं है दोस्तों। पैसे मजबूती से आप बनाएंगे, डेफिनेटली उसको सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इट इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर इन फाइनेंशियल लाइफ। यस, सो दोस्तों ये मोटरसाइकिल जो आपने लिया है, ये आपकी गरज नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, नहीं है, हेलो, नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी, अभी आपको ये लिए होमवर्क है, जो भी चीज आज आपने परचेस की है उसको थोड़ा एक बार जाके देखना कि क्या ये मेरी गरज है, क्या ये मेरी फैमिली की गरज है, क्या ये मेरी फैमिली की नीड है, और उसको हमें किस चीज में बिठाना है, हमारे इनकम के 50-55% में आपको इसको बिठाना है। फैंटास्टिक, गुड पार्टिसिपेशन माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों ऐसा आप और कुछ चीजों को देख सकते हैं, क्या मेरे छत पे डिश टेलीविजन रखना चाहिए, लगना चाहिए? हेलो, 300 रुपए का, 400 रुपए का रिचार्ज हर महीना कर रहे, क्या आपकी वो नीड है? यस, अभी देखिए जब आपको ये नॉलेज मिला है कि
50-55% में मेरा नीड सारा निकलना चाहिए। और बहुत बार क्या होता है, ये 60-70% तक जाता है माय डियर फ्रेंड्स। यस, और मैं इसको भी प्रूव करूंगा, क्योंकि आगे आने वाली जो पॉइंट्स है इसमें आप देखेंगे तो ये चीज हम तो कर ही नहीं रहे, हमारा सारा नीड्स में अटका हुआ है और हम अपनी जरूरतें बढ़ा चुके हैं, इनकम के हिसाब से नहीं बढ़ाया। जरूरतें पहले बढ़ा दी, अभी इनकम के पीछे स्ट्रगल कर रहे हैं कि मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ जीनी पड़ रही है, राइट? ओके फाइन। अभी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि तनख्वाह ही 10,000 रुपया है माय डियर फ्रेंड्स, और कैसे कैसे करके 8-9 हजार में अपना घर चला रहे, तो उनका तो 80% हो गया। उनके लिए तो मतलब अभी हैंड टू माउथ हो गया ना, हैंड टू माउथ हो गया दोस्तों। अगर आपका 60-70,000 50,000 रुपीज पगार है, तो इसमें तो आप अपने डेफिनेटली आर्थिक रूप से साक्षर होकर 50-55% में बिठाना चाहिए आपका नीड्स, राइट? सो जो भी जरूरत, स्कूल की फीस हो सकती है, दवाई हो सकती है। हाँ, अभी चलिए और एक चीज देखिए, इंश्योरेंस का प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस जिसको हम बोलते हैं, मेडिक्लेम पॉलिसी, और दो चीज लेंगे और आप आंसर करेंगे इस चीज को। मेडिक्लेम पॉलिसी या इंश्योरेंस पॉलिसी, हेलो, आपका खुद का फैमिली कवर मेडिक्लेम पॉलिसी, आपका इंश्योरेंस पॉलिसी, ये आपकी नीड है कि नहीं है? टाइप करें, कृपया टाइप करें, कम ऑन फास्ट दोस्तों। दिस इज गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग फॉर यू। आज का सेशन आपके लिए घंटी बजाने वाला सेशन होगा, दिमाग की घंटी बोल रहा हूं, राइट? आपको लिखना है क्या ये आपकी नीड है। मेडिक्लेम पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी, मैं गाड़ी के इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा, आपके इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं, आपके एक्सीडेंटल पॉलिसी की बात कर रहा हूं, आपके मेडिक्लेम पॉलिसी की बात कर रहा हूं, लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं। क्या ये आपकी नीड है? यस यस यस, ओके फैंटास्टिक, ग्रेट। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, काफी लोगों को तो ये पता है कि ये नीड है, उसका एलआईसी का प्रीमियम सही समय पे नहीं जा रहा है। मैंने भी कभी कभार ना रिवाइड किया पॉलिसी, गैप बैठा, 2 साल का गैप बैठ गया, भर ही नहीं पाया, और फिर तीसरे साल में मेडिकल करवा के फिर उसको री एनफोर्स करवाया, मालूम भी था, फिर भी कभी कभार क्रैश करंट हो जाता है। इट इज ओके फाइन। लॉकडाउन जैसा बहुत बड़ा पीरियड हमने देखा जहां पे सबकी घंटी बज गई, ये सुनो, राइट? अभी देखिए, मेडिक्लेम पॉलिसी, आप में से लोग हैंड रेस करेंगे जिनकी मेडिक्लेम पॉलिसी है, हैंड रेस करेंगे जिनकी मेडिक्लेम पॉलिसी है। अभी देखिए, सबने यस यस तो कहा, राइट? लेकिन अभी हैंड रेस कितने आएंगे देखते हैं। मेडिक्लेम पॉलिसी है, सब फैमिली मेंबर्स की मेडिक्लेम पॉलिसी है, ये जरूरत है दोस्तों। जितने भी अमीर ज्यादा लोग हैं ना, अमीर रईस लोग हैं ना, ये सब क्या करते हैं पता है? मेडिक्लेम का पॉलिसी निकालते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल में जाके इलाज कराते हैं, और हम कहते हैं देखो पैसे वाले नहीं है तो इंश्योरेंस का पैसा इस्तेमाल करें, सही समय पे इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट इन द सेंस उनकी गरज उन्होंने पहचानी और उसका परचेस किया, उन्होंने क्या पॉलिसी परचेस किया। अभी आरटीओ हमारे सर पे बैठता है, 4 व्हीलर का इंश्योरेंस होना चाहिए, 2 व्हीलर का इंश्योरेंस, तो हम 2 व्हीलर का इंश्योरेंस निकालते, लेकिन अपना खुद का इंश्योरेंस सही नहीं है दोस्तों। यार ये सारी चीज बैठनी चाहिए किसमें? 50-55% में दोस्तों। अभी तक जो भी आप हर रोजाना इन द सेंस महीने का जो भी आपका बजट होता है, उसको देखिए थोड़ा सा तलाश के, कौन सी ऐसी गलत काम हम कर रहे हैं जो हमारी नीड नहीं है, लेकिन उसको हम खर्च कर रहे हैं और खर्चा हमारा 50-55% से ऊपर जा रहा है। वेरी बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है, यस और नो? तो चलिए, गुड, थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स माय डियर फ्रेंड्स। कुछ लोगों ने हैंड रेस भी किया है, कुछ ही लोगों ने हैंड रेस किया है। ये क्या है हमारे लिए, जिसको मैं हमेशा मराठी में बोलता हूँ, ये धोखे की घंटा है, राइट? ये अलार्म है हमारे लिए। अभी चलिए, और कहां खर्च करना चाहिए? अभी मैं पूछते बैठूंगा, सेशन थोड़ा डिले होता जाएगा, तो मैं क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछूंगा आपको, सिर्फ चैट या फिर हैंड रेस करने के लिए बोलूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, अभी बाकी जो इनकम है उसका क्या करना है? FFA क्या हो सकता है? ये FFA इज फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट। हेलो, हमने सेशन की शुरू में कहा था कि किसी भी जरिए से अब अगर आप पैसा बना रहे हैं तो आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, आप पैसिव इनकम से जनरेट कर सकते हैं। ये वो मुद्दा है। हर में मान लीजिए आपकी 7,000 रुपए की, सॉरी 70,000 रुपए आपका पगार है, अरे अभी एक शिक्षक की बात कर लेते हैं, तो 7,000 रुपया कहां जाना चाहिए? 10% पैसा कहां जाना चाहिए? FFA। दोबारा रिपीट करूंगा, फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट। आप इसको लिखेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट। स्क्रीनशॉट निकाल के फायदा नहीं, क्योंकि मैंने लिखा ही ऐसा है ताकि आप लिखेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, राइट? सो फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट FFA, हर महीना डिसिप्लिन के साथ। देखो, मनी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए सबसे अहम चीज क्या चाहिए पता है आपको? डिसिप्लिन चाहिए माय डिफरेंस, डिसिप्लिन चाहिए। यस, डिसिप्लिन नहीं होगा तो ये मनी मैनेजमेंट नहीं होने वाला, नॉलेज इज नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल। डिसिप्लिन होना चाहिए, राइट?
टी हार्व एकर जो हमारे गुरु हैं जिन्होंने ये हमें सिखाया था, वो कहते हैं कि मनी मैनेजमेंट सिस्टम एक ही चीज से चलेगा, और दैट इज विद डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नहीं होगा तो इंसान नहीं कर पाएगा। यस, जिसके सोने का और उठने का ठिकाना नहीं, वो मनी मैनेजमेंट कभी नहीं कर सकता। क्यों? डिसिप्लिन नहीं है दोस्तों, राइट। अभी देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट हर महीने, आपकी दुकान है, आपकी नौकरी है, आपका कोई भी सेक्टर का पैसा बनने का जरिया है, हर महीना 10% कहा जाना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट। ये ऐसा अकाउंट है जो आपकी रिटायरमेंट को दर्शाता है। यानी आप मान लीजिए आज 25-30 साल के दरमियान की उम्र है, आप चाहते 15 साल के बाद रिटायर होना है, या 30 साल के बाद रिटायर नहीं, सॉरी 40 साल के बाद होना है, या 50 साल के बाद होना है, 55 साल में आपको रिटायरमेंट चाहिए। रिटायरमेंट का मतलब है पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, रिटायर हो जाएंगे, फिजिकली काम नहीं करेंगे, फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे आप, लेकिन पैसा आएगा। वो पैसा आने के लिए बीज तो बोना पड़ेगा, फल खाना है तो बीज तो बोना पड़ेगा। और दोस्तों, बीज बोना है तो कितना बीज बोना है, मन चाह नहीं कर सकते। अभी क्या, इंश्योरेंस वाला हमारे सामने आके बैठता, हमारे गले उतारते है कोई ना कोई पॉलिसी, तो हम ले लेते। इंश्योरेंस पॉलिसी इसमें नहीं आती है दोस्तों। आप कहेंगे अरे मेरे एलआईसी का हफ्ता इतना जा रहा है, वो फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट का एक छोटा हिस्सा हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा जो प्रीमियम आपका जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी में, वो छोटा पार्ट जाएगा नीड्स में, और छोटा पार्ट रहेगा, बहुत छोटा पार्ट रहेगा एफएफए, फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में। अगर आप फिक्स डिपॉजिट रखते हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हेलो, आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे, यानी जहां पे आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, जो आपको तुरंत नहीं चाहिए, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद चाहिए, कंपाउंडिंग उसका ब्याज आपको मिलने वाला है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको जिससे मिलने वाला है, राइट। रियल इस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हर महीने का कितना करना चाहिए? 10%। अभी होता क्या है दोस्तों, देखिए, नौकरी में परमानेंट हो गए, एक नौकरी की बात बताने के लिए आसान है, इसके लिए मैं वो चीज बोल रहा हूं। अब बिजनेसमैन का तो ऊपर नीचे सब कुछ होते रहता है, मतलब अप एंड डाउन होते रहता है, तो बिजनेस की बात नहीं करते, अभी नौकरी की बात करते हैं। तो होता क्या है कि एक फ्लैट मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 70,000 रुपया नौकरी का उनका सैलरी है, और दोस्तों वो किसी आउटस्कर्ट एरिया में एक फ्लैट ले लेते, 1 रूम किचन, 2 रूम किचन, जो भी है, 1 BHK 2 BHK वगैरह, और उसका मान लीजिए कि 15,000 रुपया या 20,000 रुपया उनका किस्त जा रहा है, ईएमआई जा रहा है। अभी ये क्या है, सवाल पूछते पूछते आगे जाएंगे दोस्तों। अब ये ईएमआई जो जा रहा है, घर के लिए जो ईएमआई जा रहा है, वो नीड है कि फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में उससे जाना चाहिए? नीड है कि फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट से जाना चाहिए। आप एन लिख सकते हैं या एफ लिख सकते हैं चैट में, आप एन लिख सकते हैं या एफ लिख सकते हैं। घर का ईएमआई जो जा रहा है वो नीड से जाना चाहिए, एफ से जाना चाहिए? आप चैट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, कंसेप्ट को क्लियर करना है हमें। वो एफएफए से जाना चाहिए या फिर नीड से जाना चाहिए? यस, कमन कमन फास्ट। यस नहीं, मेरा सवाल यह है कि नीड से जाना चाहिए कि एफएफए से जाना तो चाहिए, आपको ही भरना है हफ्ता, राइट। तो यस नहीं टाइप करेंगे। अच्छा, नीड से जाना चाहिए, ओके। माने सर कह रहे नीड से जाना चाहिए। यस, ये नीड से जाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी जरूरत है। आपकी इनकम, देखिए बात सुनिए, आपकी इनकम परमिट करती है कि आप ईएमआई दे सकते हैं, क्योंकि वो 50-55% में आ रहा है। अब जिस बंदे का सैलरी 20,000 रुपया है, वो ईएमआई कहां से भरेगा? उसकी नीड नहीं है, तो रेंट जाएगा उससे, और वो रेंट भी कहां से जाएगा? सैलरी से जाएगा, और वो 50-55% से जाना चाहिए। तो उसने रूम ऐसा लेना चाहिए जो 55% में ही बैठेगा, पूरा नीड सारा 55% में बैठेगा। तो फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में, हाँ, अगर मान लीजिए आपने एक कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेस किया, शॉप परचेस किया, उसका ईएमआई कहां से जाना चाहिए? उसका ईएमआई जगह एफएफए से, क्योंकि अब कमर्शियल प्रॉपर्टी है, नीड नहीं है, वो आप फ्यूचर के लिए ले रहे हो कि वहां से किस्त तो जा रही, ईएमआई जा रहा है, लेकिन उससे आपको जो रेंट आ रहा है वो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट को बढ़ाएगा माय डियर फ्रेंड्स। करेक्ट है? गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, राइट, डिविडेंड के लिए कर रहे हो आप, राइट, ताकि आगे चल के उसकी वैल्यू बढ़े और वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मदद करे, पैसिव इनकम के लिए मदद करे। तो हर महीना कितना पैसा जाना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में? 10% जाना चाहिए। चलिए, अभी तक हमने नीड देखा और फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट के लिए हमने देखा 10% जाना चाहिए। अभी आपको क्या लगता है, और कहां पे आपने रिमेनिंग पोर्शन जो है 65% तो आपने खर्च कर लिया, 60 to 65% आपने खर्च कर लिया। अभी आगे जो बचा पैसा वो आपको कहां पे खर्च करना चाहिए? आज की जरूरत को भी हमने देखा और कल की आने वाली जरूरत को भी हमने देखा।
10% फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट के लिए आपने रखा है पैसा। अभी मेडिक्लेम में जो जाने वाला पैसा वो नीड है, इंश्योरेंस में जाने वाला पैसा नीड है, राइट। फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में जहां पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, लगा रहे हो, उससे आपको रिटर्न्स मल्टीप्लाई करके मिलने वाले हैं, वो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट रहेगा। और वो पैसा इतना बढ़ेगा अगले 15, 20, 25 साल में कि वहां से जो भी इनकम होगा हर महीने आएगा वो पैसिव आना चाहिए, ताकि आप क्या हो जाए, पैसिव इनकम सोर्स के जरिए को अपना सके। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताना है कि बाकी और चीज क्या करनी चाहिए। जो 35%, 40% जो पैसा बचा है वो कहां पे खर्च करना चाहिए, किस चीज के लिए करना चाहिए। आप चैट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा एक्टिव रहेंगे तो दिमाग में बात उतर दी जाएगी। कमन एक्टिवली पार्ट। अभी हो सकता है कि आप अभी गलतियां कर रहे हैं, इट्स ओके फाइन, गलतियां हो रही है इसलिए तो ट्रेनिंग की जरूरत होती है। मैंने भी काफी सारी गलती की, अभी भी गलतियां हो रही है, ऐसा नहीं कि मैं 100% फुल प्रूफ हूं दोस्तों, अभी भी गलतियां मेरे से भी हो रही है। लेकिन अभी कम से कम अवेयरनेस है कि ये गलत हो रहा है, आगे नहीं करना है, करेक्शन कर सकते हैं, राइट। तो देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट के बाद हम आगे देखेंगे और कहां पैसा खर्च होना चाहिए, लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम्स। देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट का मतलब होता है आप पैसिव इनकम सोर्स का जरिया बनाएंगे, अपने लिए रिटायरमेंट लेंगे, राइट। अभी LTSS, लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम्स, लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम्स, मैं रिपीट कर रहा हूं, 10% पैसा कहां जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम्स। और ये लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम्स हमको कोरोना ने दिखा दिया है कि ये हमारे पास होना चाहिए, यस होना चाहिए। इसको बोलते हैं इमरजेंसी फंड, लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम्स को बोलते हैं इमरजेंसी फंड, पार्शियली इमरजेंसी फंड ये होता है। और लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम्स आपके रिटायरमेंट के लिए नहीं है, हेलो, आपके पैसिव इनकम के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म। अभी देखिए, आपका बच्चा 3 साल का, 5 साल का, तो आपको पता है कि 10वीं कक्षा में जाने वाला है, 12वीं कक्षा में जाएगा, मेडिकल के लिए जा सकता है, इंजीनियरिंग के लिए जा सकता है, IIT के लिए जा सकता है, राइट। काफी सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए वो जाएगा, सीखने के लिए जाएगा। यानी आपको पता है कि 12 साल के बाद या 15 साल के बाद, जब मुझे पता नहीं था दोस्तों, 15 साल के बाद आपको बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए या अब्रॉड एजुकेशन के लिए पैसा लगने वाला है। तो ये कहां से आएगा, नीड से। नीड से तो आज की बात हो रही है ना, नीड से आज की बात हो रही है। जैसे जैसे फैमिली बढ़ता जाएगा, ग्रोथ होता जाएगा, सैलरी बढ़ती जाएगी, लेकिन आगे क्या होगा देखो, 12वीं कक्षा से डायरेक्टली जब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं या ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, तो फीस में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है दोस्तों। तो अचानक से सैलरी तो बढ़ने वाला नहीं है, फिर हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि नीड्स हमारी कम करनी पड़ती है और एजुकेशन के लिए पैसा निकाल के रखना पड़ता है, राइट। हो सकता है कि 12वीं कक्षा तक 10,000 में या 25,000 में पूरे साल की फीस हो जाए, कॉलेज की छोटी फीस होती है। अभी जब वो ग्रेजुएशन के लिए जाता है, इंजीनियरिंग के लिए जाता है, तो हो सकता है कि साल की फीस 1 लाख रुपया है या 2 लाख रुपया है या 3 लाख रुपया है, डिपेंड करेगा कौन से सेक्टर में जा रहा है। तो जो 30,000 रुपया फीस थी वो डायरेक्टली 2-3 लाख भी हो सकती है। तो पगार तो हमारा नहीं बढ़ा, फिर हम कॉम्प्रोमाइज कहां करते हैं, हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है हमारी नीड्स के ऊपर। फिर कहते नहीं बच्चे की एजुकेशन चल रही है तो इसके लिए ऐसा ऐसा हो रहा है। दोस्तों, तो पहले से अगर प्लानिंग हो जाए, मनी मैनेजमेंट सिस्टम से अगर हम आगे चले, मुझे भी बहुत देर से ये सिस्टम दोस्तों पता चले, काफी सारी गलतियां मैं भी कर चुका हूं। LTSS का मतलब है लॉन्ग टर्म सेविंग्स करनी है उस चीज के लिए कि आगे चल के हमको ये पैसा काम में आ सकता है। जब बच्चे बड़े होंगे, बच्ची बड़ी होगी, उसके शादी के लिए सोना लेके रखना है, गोल्ड लेके रखना है, राइट। या फिर उसके मैरिज के लिए बंदोबस्त करना है, या बच्चे का मैरिज होगा, अभी नौकरी के लिए वो लग गया, तो अभी उसकी नौकरी लग गई, तो ऐसा नहीं कि वो अपनी शादी खुद करेगा, पिताजी को करना पड़ेगा, पेरेंट्स को करना पड़ेगा। तो हमें पता है ये 25 साल 30 साल के दरमियान ये मेरी फैमिली के इमरजेंसी होने वाली है। आज इमरजेंसी नहीं है, वो प्लानिंग वाली है। लेकिन हो क्या जाता है, पिताजी के नहीं, और अचानक से बेटी की शादी करनी पड़ रही है। अरे अचानक से कैसी करेंगे, बच्ची की उम्र हो गई है ना, तो उम्र होने वाली है। तो आपको 3 साल पहले पता था, 5 साल पहले पता था, 15 साल पहले भी पता था कि शादी की उम्र होने वाली है और बच्चा हायर एजुकेशन में जाने वाला है, ये आपको पहले से पता था। तो उसके लिए लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम्स में पैसा रखना है, जो आप लिक्विडेट करने वाले हैं, जो आप दोबारा से इनकैश करके उसमें यूज करने वाले हैं। हो सकता है कि आज आप पुणे जैसे शहर में, या किसी भी भुवनेश्वर जैसे शहर में है, या आप कोलकाता जैसे शहर में है, किसी भी शहर में, लखनऊ में है, बंबई में है, दोस्तों आपको पता है कि आपको दोबारा एक बार गांव जाना है। मतलब आप अभी जिस नौकरी के लिए शहर में आए, आपको शहर में तब तक ही रहना है जब तक आपकी नौकरी है, राइट। बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बच्चे वहां पे रहेंगे, आपने जो घर बनाया बच्चे वहां पे रहेंगे, लेकिन आप गांव जाने वाले हैं। तो दोस्तों आपको पहले से ये ख्वाब है, ये सपना है कि रिटायरमेंट के बाद अगर आप कोलकाता शहर से आप अपने गांव जाने वाले हैं, राइट। तो दोस्तों
आपको पहले से बंदोबस्त करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हो सकता है कि आपके पिताजी के 3 भाई थे और उनका जो भी बंटवारा हुआ वो घर आपके नाम पे नहीं आया है राइट? और जमीन बहुत थोड़ी है दोस्तों। तो ये लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम में आप करेंगे क्या? प्लानिंग करेंगे ताकि आपको जो घर बनाना है रिटायरमेंट के लिए वो थोड़ा थोड़ा पैसा लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम का आप ऐसा जगह इन्वेस्ट करेंगे कि आपके रिटायरमेंट के दरमियान पहले 3 साल या 5 साल आप उसमें से फंड निकाल के गांव में छोटा सा घर बना सकते हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं, लेकिन मुझे गांव में एक मंदिर बनाना है, उसके लिए कंट्रीब्यूट करना है, लेकिन अभी नहीं करना है, 20 साल के बाद करना है, 10 साल के बाद करना है, जो भी है, तो लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम से आपको करना है दोस्तों। इसके लिए हमको पैसा साइड में निकाल के रखना है 10%। हो सकता है कि आपका नौकरी है लेकिन आपको एक बार, कम से कम एक बार आपको फॉरेन टूर जाना है, फैमिली को लेके जाना है ऑफकोर्स, राइट? तो अभी मान लीजिए कि अगले 10 साल का प्लानिंग कर रहे हो, जॉब है ऐसा पकड़ के चल रहे हैं, राइट? तो दोस्तों ये लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम से होगा। या फिर कोरोना जैसी आफत अगर सामने आ जाती है दोस्तों, तो लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम कैन बी कन्वर्टेड इनटू इमरजेंसी फंड। इसको लिख के रखिए, एक्सीडेंटली होने वाली चीजें इमरजेंसी कहलाती है। कोरोना आ गया, ये एक्सीडेंटल हुआ था दोस्तों, राइट? ये एक्सीडेंटल हुआ था हमारी लाइफ में। तो उस दरमियान अगर हम सर्वाइव नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमारे पास LTSS नहीं था, लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम का फंड SIR में नहीं था जहां से हम पैसे को विड्रॉ। हम कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट को हाथ नहीं लगाएंगे दोस्तों। वो सोने के रूप, मतलब सोना जेवरेट भी है, उसको हम हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन बहुत बार ऐसे हो जाता है कि वो सोना हम निकाल के कहाँ रखते हैं आपको पता है, राइट? और बाद में निकाल भी नहीं पाते तो उसको हम लिक्विड वहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि ब्याज भी नहीं भर पाते। इमरजेंसी हमारी लाइफ में जो भी क्रिएट होती है दोस्तों, वो LTSS से निपटाना है, लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम से निपटाना है। बच्चे की शादी करनी है, बच्ची की शादी करनी है, उनका हायर एजुकेशन करना है, उनको बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ आपको करवा के देना है। ऐसा है ना कि बच्चे को बिजनेस करना है, वो पहले से बोलते हैं मुझे बिजनेस करना है, मुझे कुछ तो कुछ करना है, तो उसके लिए LTSS में फंड्स रखेंगे। कितना रखेंगे? अपनी इनकम का 10% हिस्सा। अपने आप को स्ट्रेच नहीं करेंगे दोस्तों, मैनेज करेंगे सही तरीके से। और जितना अपना इनकम है, अर्निंग सोर्स है, उस हिसाब से हम छलांग लगाएंगे, राइट? हाँ, अगर ये आपको पूरा नहीं पड़ रहा है तो आपकी इनकम को डेवलप करना है, नेटवर्क मार्केटिंग करना है, राइट? बेहतरीन कंपनी के साथ जाना है जिसका नाम है ऑफ कोर्स माय समर्थ, राइट? दोस्तों अगर आप इस इनकम को समझेंगे ना तो आपके टीम को ये समझा पाएंगे, अपने गेस्ट को भी समझा पाएंगे कि तुमको नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत है। यस, क्यों? क्योंकि FFA में कितना पैसा है उसका नहीं जा रहा है, LTSS में कितना पैसा है नहीं जा रहा है, उसको ये मालूम ही नहीं है कि ऐसा कुछ करना होता है LTSS के लिए। अरे अभी मान लीजिए कि अभी वो 40 साल का, 45 साल का है और कभी अपना FFA मैनेज नहीं किया है, LTSS मैनेज नहीं किया है, तो अभी अपने नौकरी से तो बड़ा इनकम नहीं होने वाला उसको तुरंत, करेक्ट है? अभी फंड मैनेज करेगा, कैसे करेगा? यानी उसके में गैप है, वैक्यूम है, उसको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। यस, आईडी खोल के काम करेगा अपने साथ। और जो भी पिछला बैकलॉग है, पिछले 10 साल का, 20 साल का जो भी बैकलॉग है, वो एक ही इंडस्ट्री दे सकती है, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री माय डियर फ्रेंड्स। यस, नेटवर्क। अभी नौकरी में 70,000 का पगार है, 7 लाख तो नहीं होने वाला। नौकरी में 70,000 का पगार है, 1.5 लाख तो तुरंत नहीं होगा। आपको आज पता चला LTSS में पैसा जाना चाहिए था, पिछले 10 साल से, 20 साल से जाना चाहिए था, नहीं गया। FFA में पैसा नहीं गया। दोस्तों इनकम का जरिया कुछ भी हो, मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्यादातर लोग मनी मैनेजमेंट करते नहीं है तो उनको ये भी पता नहीं कि उनको नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत है, पैसे और ज्यादा बनाने का जरूरत है। ठीक ठाक चल रहा है, कैसे ठीक ठाक चल रहा है दोस्तों? अगर आप बॉडी चेकअप नहीं कराने जाते तो उसको पता कैसे चलेगा मेरी बॉडी ठीक ठाक चल रही है? जब एक्सीडेंटल स्ट्रोक बढ़ता है, हार्ट स्ट्रोक आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शुगर लेवल बढ़ता है, चक्कर आके गिरते, तो हॉस्पिटल में जाके फिर बोलते हैं अरे बाप रे ये आपको बीमारी है। दोस्तों ये पहले से थी, पता नहीं चली ना। ठीक उसी प्रकार मनी मैनेजमेंट की बीमारी हमको है, हमें पता नहीं है कि LTSS और FFA होना चाहिए हमारी लाइफ में। आपके गेस्ट को भी पता नहीं है, उसको पूछिए है नहीं है तो जूम में आ लाइए कल की मीटिंग में। बात समझ पा रहे? सो दोस्तों देखिए, नीड्स में 50-55% खर्च होगा, FFA में इन्वेस्टमेंट होगा 10%, LTSS में इन्वेस्टमेंट होगा 10%। आई होप कि LTSS और FFA में आपको फर्क पता चला है। FFA को आप हाथ नहीं लगाएंगे, वो आपकी पैसिव इनकम को ही बरकरार रखेगा और आपको पैसिव इनकम देगा। LTSS इमरजेंसी फंड है, 10 साल, 20 साल, 25 साल के बाद जो फंड की जरूरत होगी, जो आपको खर्च करना पड़ेगा। FFA को कभी जिंदगी में खर्च नहीं किया जाता दोस्तों, उसके ब्याज के ऊपर, उसके इंटरेस्ट के ऊपर रहा जाता है। बात समझिए बात को, राइट? सो LTSS इमरजेंसी फंड, जो भी आगे भविष्य में एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो जाता है, राइट? घर में आग लग गई, एक्सीडेंटल है, राइट? एक्सीडेंटल है, इमरजेंसी है, तो LTSS से पैसा
अभी हर समय एलटीएसएस में कितना पैसा रहना चाहिए? एलटीएसएस में एनी गिवन ऑफ पॉइंट, आपकी उम्र कुछ भी हो, आपके एलटीएसएस अकाउंट में, अभी आगे कमेंट बॉक्स में हम दिखाएंगे कि एलटीएसएस एक्चुअली क्या कहां कहां आप रख सकते हैं। आज हम सिर्फ आउटलाइन दे रहे हैं, ओके, जिसको ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं। अभी फिर ब्लूप्रिंट जैसे घर का ब्लूप्रिंट होता है ना, वैसा आज ये ब्लूप्रिंट हम देख रहे हैं। अभी डिटेलिंग बाद में करेंगे, राइट, डिटेलिंग बाद में करेंगे। अभी दोस्तों देखिए, किसी भी समय एलटीएसएस में कितना पैसा रहना चाहिए? आपकी आज की जो इनकम है, हर महीने की जो इनकम है, इंटू 6 टाइम्स, इंटू 6 महीना, मतलब मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपया इनकम है हर महीने की, तो आपके एलटीएसएस अकाउंट में जिंदगी में कभी भी 6 लाख रुपया रहना चाहिए। हाँ, आपकी इनकम बढ़ जाती है, 2 लाख रुपया हो जाती है, तो अगले 6 महीने में मान लीजिए ये इनकम 2 लाख रुपया आना बंद हो जाती है, तो कम से कम 6 महीना आपकी लाइफस्टाइल को कुछ भी हर्ट किए बगैर, आपकी लाइफस्टाइल को कोई भी धक्का ना देते हुए आप 6 महीना बढ़िया तरीके से सर्वाइव होने चाहिए, उसी लाइफस्टाइल से सर्वाइव होने चाहिए। क्यों 6 महीना? क्योंकि 6 महीना कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आपको अपने 2 लाख का बंदोबस्त करना है माय डियर फ्रेंड्स। हेलो, करना है, वो पीरियड है। जैसे जेट एयरवेज का एग्जांपल हमने बताया उस एम्प्लॉय का, कि उसकी नौकरी चली गई, तो 6 महीना उसके पास होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि दूसरे दिन या दूसरे महीने ही उसको नौकरी लग जाएगी दूसरी कहीं पे, नहीं, उसको अगर मान लीजिए नौकरी मिल ही नहीं रही है, तो कम से कम कुछ ना हाथ पैर मार के उसको कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ स्वयं रोजगार करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान हाथ में लेना पड़ेगा, और अगर बेहतर लेना है तो उसको माय समझ ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन कुछ समय तो देना पड़ेगा कि नहीं, 1-2 लाख रुपए कमाने के लिए। तो वो समय है दोस्तों 6 महीना। आपकी जो करंट इनकम है उस हिसाब से एलटीटी में हमेशा कितना, एलटीएसएस में कितना पैसा होना चाहिए? 6 गुना पैसा होना चाहिए, मंथली इनकम के 6 गुना। आपकी इनकम बढ़ती है तो एलटीएसएस में फंड बढ़ने चाहिए। 6 महीना कोई भी इनकम नहीं आता है तो भी आप अच्छे तरीके से उसी लाइफस्टाइल को मेंटेन करेंगे, राइट। और उस वक्त ऐसा नहीं कि सिर्फ नीड पे पैसा खर्च करेंगे, नो, आप सारे पैसे खर्च करेंगे 100%, जैसे अभी तक करते आए थे। जो अभी तक बताया 50-55%, 10%, और ये 10% भी वहीं से खर्च करेंगे आप दोस्तों, ठीक है। अभी इसके बाद कहां पैसा खर्च करना चाहिए? गरज, नीड हो गई, रिटायरमेंट प्लानिंग भी हो गया एफएफए के माध्यम से, और इमरजेंसी फंड का भी, यस, या लॉन्ग टर्म सेविंग्स का माध्यम जो है हम बता रहे हैं, हायर एजुकेशन, वोकेशंस, या फॉरेन टूर्स, या चैरिटी में देना है, 2 साल के बाद मुझे ये करना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए देना है, जो भी देना है ना, स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशंस को देना है। तो ये जो मंदिर बनाना है गांव में जाके, एलटीएसएस से है। जो दूर का 10 साल, 15 साल, 20 साल की आप सोच के आज कर रहे हो, राइट, वो होना चाहिए एलटीएसएस के माध्यम से। इसके बाद 10% पैसा आपको खर्च करना है एजुकेशन के ऊपर। अभी मेरा एक सवाल है आपके लिए, आपके 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, जो भी है, राइट, जो भी बच्चा है उसकी स्कूल की फीस है आपको देनी है, उसकी स्कूल की फीस आपको देनी है, तो आप कहां से देंगे? अभी बच्चा बड़ा होके माँ बाप का सहारा बनता है ना, जो बूढ़ा सहारा बनता है, वो इनकम कमा के देने वाला है, वो हमारे इमरजेंसी का भी ख्याल रखने वाला है, वो हमारी गरज का भी ख्याल रखने वाला है। मेरा बहुत अहम सवाल है, आपके बच्चे की ट्यूशन फीस, कॉलेज फीस है, स्टडी फीस जो भी है ना, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो भी फीस है, वो आप फीस कहां से देंगे? नीड से देंगे, एफएफए से देंगे, एलटीएसएस से देंगे, या एजुकेशन फंड से देंगे? मुझे आपका जवाब चाहिए दोस्तों, ये दिमाग की घंटी बजाने वाला सवाल है। थैंक यू उत्तर सर जी, थैंक यू सो मच। ये दोस्तों चैट करना है आपको, NFLE, आपकी मेहनत भी कम कर रहा हूं। आप बच्चे की फीस कहां से भरेंगे? नीड से भरेंगे, एफएफए से भरेंगे, क्योंकि आगे आने वाला रिटायरमेंट का वो अकाउंट है आपका, बच्चा है ना, एफएफए, एलटीएसएस, इमरजेंसी में बच्चा काम आने वाला है, उसकी जब नौकरी बिजनेस जब भी होगा, या फिर एजुकेशन से आप खर्च करेंगे। कहां से खर्च करोगे? कम ऑन दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप टाइप करें सैमसंग, अच्छा ओके, सैमसंग साहब, ये साहब है, मैडम है, मुझे पता नहीं, एजुकेशन से अरुण सर बोल रहे FFA से, ओके ग्रेट। और बताइए, कम ऑन, आप बच्चे की फीस, एजुकेशन की फीस कहां से भरेंगे? एजुकेशन से, नीड, एफएफए, एलटीएसएस? हेलो, हो सकता है कि मैरिज के बाद आपकी बीवी, मतलब मैरिज से पहले वो 12वीं कक्षा से एजुकेशन छोड़ दिया था, अभी यहाँ आने के बाद वो, उसके मन में ऐसा था पिताजी को ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहिए, क्योंकि पिताजी मनी मैनेजमेंट नहीं किए हैं, तो 12वीं तक पढ़ती हूँ, आगे का एजुकेशन पति देव से करवाती हूँ, राइट। आपकी मैरिज हो गई,
अभी पत्नी की एजुकेशन फीस आप दे रहे हो और उसकी ग्रेजुएशन की फीस आप दे रहे हो, वो कहां से दे रहे हो? एजुकेशन से देंगे, एफएफए से देंगे, एलटीएस से देंगे, नीट से देंगे? इट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। अभी देखिए, एफएफए पत्नी तो कुछ कंट्रीब्यूट करने वाली है नहीं, अभी तो पढ़ रही है, पता नहीं आगे क्या करेगी, तो एफएफए से तो होगा नहीं शायद। एलटीएसएस लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम तो वो अभी से खाना चालू कर रही है, तो आगे अपना सेविंग वही उड़ाने वाली है, तो वहां से नहीं जाएगा। कहां से जाएगा? एजुकेशन फंड से जाएगा या नीड से जाएगा? पत्नी के ऊपर, पत्नी की शिक्षा के लिए। पत्नी को शिक्षा नहीं कर रहे हो, शिक्षा दे रहे हो, एजुकेशन दे रहे हो, कहां से पैसा खर्च करेंगे दोस्तों? नीड से या एजुकेशन से? बीवी, अपने बीवी की बात कर रहा हूं, अपने मतलब अपने अपनी। हेलो, एजुकेशन से या नीड से? हिचकिचाहट नहीं है, मतलब झिझक नहीं होनी चाहिए, कमन दोस्तों। ये पैसा जाएगा, बच्चे का हो, बच्ची का हो, या फिर आपका भाई है जो आपके साथ रह रहा है, आपका साला भी हो सकता है जो आपके घर पे आके रह रहा है, उसका कॉलेज का पैसा कहां से देना है ना? अभी वो तो आपकी गरज बन गई, ये सर नो, हेलो, आपकी गरज बन गई, नीड से देना है दोस्तों, ये गरज है आपकी। ओके, अभी ये साले को थोड़ा साइड में रखते हैं, साले के लिए मैं थोड़ा सा और एक फंडा है जो आगे बताऊंगा, साले को इसमें नहीं घुसाते हैं। ओके, घुसाते हैं, सॉरी। ओके, तो देखिए, एजुकेशन का जो फंड है 10%, ये पैसा कौन बना रहा है? ये मनी मैनेजमेंट किसका हो रहा है? किसके पैसे को मनी मैनेज कर रहे हैं? उस व्यक्ति के एजुकेशन पे ये 10% खर्चा होगा माय डियर फ्रेंड्स। ज्यादातर लोग तो इसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते, बोलते नहीं नहीं अपने बच्चों का एजुकेशन नहीं। बच्चे का एजुकेशन, बीवी का एजुकेशन करना, अपने भाई का, छोटे भाई का या बड़े भाई का, जो भी है, बड़ा भाई अभी सीख रहा है, आप नौकरी पे लग गए, तो हो सकता है कि पिताजी की वजह से जो भी अपना हालत है घर का, उसकी वजह से आपको बड़े भाई की फीस देनी पड़ेगी। नीड है, नीड है, नीड है, एजुकेशन इज नीड। किस? आपके घर वालों के एजुकेशन के लिए नीड है दोस्तों। और आप पैसा कमाते समय जो भी अपग्रेडेशन करेंगे, अपडेशंस करेंगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप्स करेंगे, ऐसे मनी मैनेजमेंट सिस्टम के वर्कशॉप्स करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगे तो उसके लिए सीखना पड़ता है, तो सीखेंगे, उसका जो भी खर्च होगा, यानी आप अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ करने के लिए जो भी पैसा खर्च करते हैं, उससे ये एजुकेशन फंड से ही करेंगे दोस्तों। और ये पैसा हर महीने खर्च करना होता है, कम से कम 6 महीने में तो एक बार इसको आपको खर्च करना है रेगुलर। इसका मतलब क्या है? जो भी इंसान पैसे कमा रहा है, उसने अपने इनकम का 10%, यस मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप 10 लाख रुपया हर महीना कमा रहे दोस्तों, तो उसका 10% हर महीना या फिर हर 6 महीने में 6 लाख रुपया अपने ऊपर खर्च करना जरूरी है दोस्तों। अभी आप कहेंगे मैं ऑलरेडी इतना पैसा कमा रहा हूं, क्यों खर्च करूं? दोस्तों, जो इंसान सीखता है ना, उसको पता चलता है सीखने की कीमत क्या होती है। वो अभी तक सीखते आया है, इसीलिए शायद 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 50,000 रुपया महीने का बना रहा है। वो नहीं सीखा होता तो शायद वो टीचर की नौकरी नहीं करता। दोस्तों, अपने आप को अगर अपग्रेड करना है, अगर ये इनकम सोर्स आपको बढ़ाना है, आप कहेंगे अभी मैं एक जगह पे नौकरी कर रहा हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं दूसरी जगह जाकर नौकरी नहीं कर सकता, फिर भी आपको अपने ऊपर ये 10% खर्च करना है। क्यों करना है? आप शेयर ट्रेडिंग का कोर्स करेंगे, आप मनी मैनेजमेंट का कोर्स करेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाती है उसका ट्रेनिंग करेंगे, तो फोकट में कोई देने वाला है क्या? चलिए, माय समर के प्लेटफॉर्म पे आपको ये ट्रेनिंग मिल रहा है, डेफिनेटली आगे चल के कमांडर की बैच में जब आएंगे दोस्तों, यस, तो पैसा खर्च करना पड़ेगा ना आपको, पढ़ना नहीं, वो जरूरत है दोस्तों। तो एजुकेशन, जो इंसान पैसे कमा रहा है, जिसका में मनी मैनेजमेंट कर रहा है, उसको ये अपने ऊपर खर्च करना है और पीरियडिकली खर्च करना है। ऐसा नहीं साल में एक बार ट्रेनिंग लिया हो गया, नहीं दोस्तों, रेगुलर। आप जो भी वैल्यू एडेड किताबें खरीदी करना चाहेंगे अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, चलिए किताबें आप घर पे लेके आते हैं तो बाकी भी लोग पढ़ेंगे जिसका क्या, फाइन, लेकिन ये बेसिक क्या है? आपके अपग्रेडेशन के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए है दोस्तों। आपकी बुद्धिमत्ता, आपका नॉलेज, आपके स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, टीम बिल्डिंग स्किल, लीडरशिप स्किल्स, ये डेवलप करने के लिए अपने ऊपर खर्च करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और जो लोग छोटा सोचते हैं ना, वो कहेंगे फ्री में हो जाएगा सर, यूट्यूब से सीखेंगे। नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स, नहीं होता है, नहीं होता है। और ये मेरी बात नहीं है, जितने भी बड़े बड़े फाइनेंशियल प्लानर्स है, राइट, वो कहते हैं कि अपने ऊपर खर्च करना जरूरी है। जो इंसान इतना भी नहीं खर्च कर सकता अपने ऊपर, वो डेवलप नहीं करेगा अपने आप को, नहीं कर सकता दोस्तों। और ये आपके हर एक फैमिली मेंबर को पता होना चाहिए कि आपका जो भी इनकम आता है,
वो कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नीड के ऊपर कितना खर्च करना चाहिए, एफएफए के ऊपर कितना खर्च करना चाहिए, एलटीएसएस में कितना खर्च होना चाहिए, और आप वो कर रहे हो, उनको दिखाओ ये कर रहा हूं मैं। इसके लिए हर एक बैंक अकाउंट अलग अलग होते हैं दोस्तों, इसके लिए बैंक अकाउंट्स अलग अलग होते हैं, उसके हम आगे चल के अगले ट्रेनिंग्स में बात करने वाले, कमांडोज की बैच में बात करने वाले हैं, राइट। सो एजुकेशन, आपकी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए जो एजुकेशन होता है वो आप 10% हर महीना करेंगे, और वो हर महीने नहीं हो रहा है तो कम से कम 6 महीने में एक बार उसको आप खर्च करने ही करेंगे। एक साल में ऐसा नहीं होना चाहिए एजुकेशन फंड आपका बैलेंस है, कभी नहीं होना चाहिए। क्यों बैलेंस है? क्योंकि आप अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हो। ऑनलाइन एजुकेशन लीजिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग लीजिए, प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स में जाइए, किताबें पढ़िए, राइट, किंडल का सब्सक्रिप्शन करिए दोस्तों। एजुकेशन सिस्टम आज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके ऊपर 10% आपको खर्च करना है। अपने फैमिली के ऊपर जो भी खर्च करेंगे दोस्तों वो नीड से करेंगे। पढ़ने की बात कर रहा हूं, एजुकेशन की बात कर रहा हूं, राइट। पांचवा, हम खर्च कहां पर हैं दोस्तों? अभी तक हमारा पैसा कितना हुआ देखिए, 50-55%, फिर 60-65, 70-75, 80-85, और अभी हम आए हैं सेकंड लास्ट इनकम, सॉरी इनकम की हमेशा बात करते हैं ना, खर्चे के ऊपर बात करेंगे। प्ले मनी, जिसको हम फन मनी भी बोलते हैं, एंजॉय मनी भी बोलते हैं दोस्तों। यस, पैसा अपने फैमिली के ऊपर। प्ले मनी थोड़ा सा मैं बहुत सटीक बात करूंगा इसके ऊपर। पैसा जो फन मनी है, जो एंजॉय मनी है, जो प्ले मनी जिसको बोले, प्ले मनी मैंने ताश जाके खेलना नहीं है। प्ले मनी का मतलब है कि यस, एंजॉयमेंट का जो मनी है, हैप्पीनेस के लिए खर्च करना है। किसके हैप्पीनेस के लिए? आपके फैमिली के लिए। ये ऐसा नहीं कि प्ले मनी सिर्फ ये मेरा पैसा है, रोज शाम को जाके बाटली के साथ बैठता हूं, फ्रेंड के साथ बैठता हूं। नहीं दोस्तों, ये पैसा आपके फैमिली का पैसा है। 10% में आपको जो भी इंजॉयमेंट करनी है वो आप इस 10 से करेंगे। होटलिंग करना है, ऐसा नहीं सिर्फ दोस्तों को लेके आप घूम रहे हो, पार्टी शार्टी कर रहे हो, नहीं दोस्तों, ये 10%। देखिए, अगर आपकी, मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं कि आपके मान ली 4 लोगों की फैमिली है, 10% हिस्सा, हर एक का हिस्सा कितना बनता है? 2.5% हिस्सा बनता है। आपका जो 2.5% हिस्सा है वो आपको फैमिली के लिए भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे सर नो, और आपको पर्सनली भी एंजॉय करना है, तो उसका आपको डिवीजन करना है, जिससे इतना सटीक रहना पड़ेगा। तो हम अपने फैमिली लाइफ और फ्रेंड लाइफ या जो भी हमारा सोशल सर्कल उसको बैलेंस करेंगे। ज्यादातर देखा गया है कि लोग पैसा उड़ाते हैं अपने दोस्तों के साथ, और फैमिली की खाली गरज पूरी होती है, नीड के ऊपर फोकस होता है दोस्तों। ज्यादातर यह देखा गया है कि लोग अपनी फैमिली के लिए जरूरतें पूरी करते हैं, कभी कभार थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट करते हैं या हैप्पीनेस के लिए खर्च करते हैं, और ज्यादातर पैसा कहाँ उड़ाते हैं? मैं उड़ाते हैं शब्द जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि दिमाग ठिकाने पे नहीं लेता है लोगों का। तो सोशल सर्कल में लोग उड़ाते हैं पैसा, फ्रेंड सर्कल को मेंटेन करने के लिए उड़ाते हैं पैसा। दोस्तों, वो पैसा आपके बिजनेस के लिए आप उड़ा रहे हो, मतलब खर्च कर रहे हैं, कि पर्सनल के लिए, उसको थोड़ा सा सेपरेट रखना है। आपका प्रोफेशन है, आपका बिजनेस है, आपको वो पैसा अपने बिजनेस के लिए खर्च करना है, तो प्ले मनी है नहीं, एंजॉयमेंट मनी है नहीं, वो तो आपकी बिजनेस की जरूरत है। और वो खर्च करने के बाद जो पैसा बचता है वो आपकी इनकम है। बात समझ? अभी मान लीजिए आप टीचर है, जैसे हमने अभी बात की, आप टीचर है और आप मतलब हफ्ते में एक बार 2 बार दारू पीने के लिए पैसा उड़ाते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो दोस्तों ये 10% से नहीं जाएगा पैसा। पहले वो तो जाना ही नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे थे, हम अपना शिक्षक होने के बावजूद भी हम क्या दिखा रहे, दर्शा रहे कि हमें कुछ समझ नहीं है दोस्तों। एंजॉयमेंट का पैसा, ये 10% का हक 4 लोग हैं घर पे, राइट, तो 2.5 3 मेंबर्स और 2.5% आप, और ये 2.5% भी आप क्या करेंगे? 1% बाहर के लिए रखिए और 1.5% अपने फैमिली के साथ रखिए। यस दोस्तों, ये आपका फैमिली एंजॉयमेंट है। हो सकता है कश्मीर जाना है, कन्याकुमारी तक भारत देश पूरा घूमना है, यहाँ मिजोरम भी जाना है, मणिपुर जाना है, इम्फाल जाना है, यहाँ गुजरात राजस्थान की बाउंड्री तक आपको देश घूमना है, अपनी फैमिली के साथ दिखना है, फैमिली के साथ बाहर भी जाना है। ये एंजॉयमेंट, ये फन एक्टिविटीज अभी करनी है आपको। देखिए, एलटीएसएस में जो फॉरेन टूर 20 साल के बाद का जो है, 10 साल के बाद का, वो अलग है। अभी इस साल अगर जाना है, इस महीने जाना है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए। अगर ये 10,000 रुपये हर महीने का है, बात समझिए, 10,000 रुपये हर महीने का 10%, 1 लाख रुपया पगार है, 10,000 रुपया प्ले मनी है, तो पूरे महीने का, पूरे साल का कितना हो जाता है? 1,20,000 हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये 1,20,000 रुपया फैमिली के ऊपर खर्च करना है, तो आप इसको हर महीना 2-2 हजार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने एक बार कहीं पे चले गए भारत देश घूमने के लिए, तो आपको बजट कैसे करना है आपके पूरे फैमिली को पता होना चाहिए। ये 1,20,000 से हमको पूरे साल एंजॉय करना है। अभी आप उनको डायरेक्टली बोलोगे मेरा बजट इतना है 1,20,000, बस उसमें कुछ भी, फिर लड़की के क्या पापा 1.25 लाख में क्या होता है, हम नहीं जा पाएंगे, हमको फ्लाइट से जाना है, हम ट्रेन से नहीं जाएंगे, हम लग्जरी से नहीं जाएंगे,
अभी आप सिर्फ इतना ही बताओगे कि एंजॉयमेंट के लिए खाली मेरे पास 1,20,000 रुपया, 1,20,000 रुपया पूरे साल का, तो दिक्कत आएगी दोस्तों। ये स्लाइड आगे भी जो मैं एक स्लाइड की बात बता रहा हूं उसका स्क्रीनशॉट आपको फैमिली को कन्विंस करना है, या यूट्यूब पे जो इसका वीडियो है वो आपको बाद में फैमिली को दिखाना है, क्योंकि आप मनी मैनेजमेंट सिस्टम करना शुरू करने वाले हैं। तो फैमिली को पता होना चाहिए कि नीड के ऊपर कितना खर्च, 50-55, एफएफए फ्यूचर के लिए 10%, एलटीएसएस 10%, एजुकेशन 10%, अपना सेल्फ, फैमिली का नहीं, प्ले पूरे फैमिली के लिए। हो सके तो हर महीने हमको इसमें थोड़ा थोड़ा खर्चा करना ही है। एक बार देखिए, अभी लोग कहते हैं कि चलो रिलेटिव्स आ गए, चलो अभी घर पे खाना नहीं बनाते, बाहर जाएंगे, सारी फैमिली को लेके जाएंगे, गेस्ट को भी लेके, कहां से खर्च करेंगे? गरज नहीं है। हेलो, ये प्ले मनी से जाएगा, पूरी फैमिली जा रही है ना, तो प्ले मनी से जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे नहीं कि आप सारे गेस्ट को अकेले एंटरटेन करना चाहोगे, ऐसा तो नहीं होगा। फैमिली के साथ यानी 10%, यानी आपके फैमिली मेंबर्स को पता है ये कहां से पैसा घट रहा है, ये कहां से घट रहा है, अपने फॉरेन टूर से घट रहा है, तो आपकी भी नहीं बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है, 4 लोग आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात नहीं है, 4 लोग का, मैं और अपनी बेटी ठीक ठाक यहीं पे घर पे मस्त बढ़िया डिश बनाएंगे। क्यों पैसा बचा रहे? उनको पता है अपना बजट 1,20,000 है, और हमने अपनी तय किया कि हम जब कश्मीर जाएंगे तो बाय फ्लाइट ही जाएंगे, और बजट इतना इतना निकाल के रखा हुआ है। हेलो, डिसिप्लिन आ जाएगा पूरे फैमिली के लिए माय डियर फ्रेंड्स। और बहुत बार ये इमोशनल परचेसिंग होती है, इमोशनल एक्सपेंस होते हैं, जो हमने और आपने बहुत बार ये गलती किया, अभी भी गलती कर रहे हैं। चलो स्टेप बाय स्टेप इसको सुधार की तरफ लेके जाते हैं। बी एग्री, यस और नो, हैंड रेस करेंगे या यस टाइप करेंगे। बी एग्री, गलती कर रहे हैं दोस्तों। टी हाव एकर जो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है और बहुत बड़े मनी मैनेजमेंट के कोच है दोस्तों, बहुत बढ़िया बिजनेस कोच है, वो कहते हैं कि बहुत बड़ा पैसा कमाने के बाद भी लोग पॉवर्टी की तरफ जाते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है धंधे में, नौकरी, कुछ भी हो सकता है जिंदगी में। तो मनी मैनेजमेंट अगर करेंगे तो दोस्तों सर्वाइव कर सकते हैं, अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यस और नो? सो दोस्तों, अभी एक अहम सवाल पूछ रहा हूं। आपका बच्चा कॉलेज जा रहा है, और उसको चाहिए 2 व्हीलर, मोटरसाइकिल, टू व्हीलर चाहिए। मेरा सवाल है, ये कहां से खर्च करेंगे? नीड, एफएफए, एलटीएसएस इमरजेंसी तो है नहीं, ये फ्यूचर के लिए तो है नहीं, तो एफएफए की बात आती नहीं है, एलटीएसएस की बात आती नहीं। एजुकेशन की बात आपकी है, 10% आपके ऊपर खर्च होगा, बच्चे के ऊपर नहीं होगा। तो सीधा सीधा सवाल है, प्ले मनी से आप ये मोटरसाइकिल के लिए पैसा देंगे या नीड से देंगे? क्या ये नीड है? और आपको पता है कि अच्छा एफटीए से देंगे, माय गुडनेस, नो, एजुकेशन से नहीं दोस्तों। हो ये एजुकेशन का पैसा सिर्फ आपके लिए है। जो पैसा कमा रहा है उसके ऊपर ये 10% खर्चा होना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपके बच्चे की शिक्षा, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल की फीस नीड से जाएगी। ये गरज है, ये गरज है हमारी, ये नीड है दोस्तों। बात समझ पा रहे? और दोस्तों, ये मोटरसाइकिल का पैसा जाएगा प्ले मनी से, और ये पूरा फैमिली डिसीजन लेगा, वो बच्चा अकेले डिसीजन नहीं लेगा, क्योंकि बच्ची को तो मोटरसाइकिल चलानी नहीं है। वो कहेगी नहीं, ये कश्मीर के बजट को इफेक्ट करेगा, तेरे को क्या प्रॉब्लम है, ट्रेन से जा सकता है, बस से जा सकता है, फ्रेंड की 2 व्हीलर पे जाके बैठ के जा, साइकिल से चला जा, बस से चला जा, क्यों अपना बजट खराब कर रहा है? हेलो, क्योंकि इसका जो ईएमआई चलेगा कहां से जाएगा? प्ले से जाएगा दोस्तों, क्योंकि वो नीड है ही नहीं। हाँ, अभी अगर मान लीजिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन बच्चे को 25 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, आदिवासी एरिया में रह रहा है, वो कहीं ग्रामीण एरिया में रह रहा है जहां पे फ्रीक्वेंसी सही नहीं है, उसके एजुकेशन पे वो क्या होगा, प्रेशर होगा। अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहा है, प्रेशर का मतलब ये नहीं लोकल ट्रेन से जा रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, नहीं, लोकल ट्रेन है मतलब फैसिलिटी है। दोस्तों, ये पापा के पैसे से लोकल ट्रेन से नहीं जाते, लेकिन जब नौकरी लगती है ना, जब अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है, तो ट्रेन का पास निकाल के जाता है। हेलो, हम सबको पता है, पूना मुंबई में हम सबको ये पता है, आपको ऑफकोर्स पता है। दोस्तों, ये पैसा खर्च होगा प्ले मनी से, और पूरी फैमिली, ये आपका डिसीजन है, पूरी फैमिली का डिसीजन, प्ले मनी कहाँ खर्च करना है। 2 जीन्स ऑलरेडी है, 2-3 जीन्स फटे वाली भी लेना है, वो घुटने पे फटा हुआ है, पीछे फटा, आगे फटा हुआ है, कहां से पैसा जाएगा? ये नीड नहीं है, ये नीड नहीं है, ये प्ले मनी से जाएगा दोस्तों। जो भी एक्स्ट्रा मॉल में जाके जो इमोशनल परचेसिंग होता है ना, जो गरज नहीं है, जो नीड नहीं है, पापा मुझे भी फोन चाहिए, प्ले मनी से जाएगा, गरज नहीं है दोस्तों। क्योंकि कीपैड वाला, सिक्योरिटी के लिए कीपैड वाला 1,300 रुपए का, 2,000 वाला भी ले सकते हैं। नहीं, बच्ची बाहर जाती है, कॉलेज जाती है, तो उसके पास फोन होना चाहिए, फोन होना चाहिए, कौन सा? नीड से जाएगा तो कीपैड वाला जाएगा। और उसको अगर स्मार्टफोन चाहिए, हेलो, उसको टच स्क्रीन वाला चाहिए, तो प्ले मनी से जाएगा। डिसिप्लिन में आ गई पूरी फैमिली माय डियर फ्रेंड्स। तो जो हमारी गरज नहीं है, जो एंजॉयबल थिंग है, जो किक बैठने के लिए हम करते हैं, मतलब मजा, अच्छा लगने के लिए, हैप्पी रहने के लिए करते हैं, वो प्ले मनी से पैसा जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। करेक्ट?
अभी और कौन सी बात रहेगी, आप थोड़ा सोचिए। नीड्स, एफएफए फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट, रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, एलटीएसएस लॉन्ग टर्म इमरजेंसीज या लॉन्ग टर्म सेविंग्स, जो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट हमारे हाथ में, शादी का है, राइट, बच्चे के धंधे का है, या फिर उसके हायर एजुकेशन का है, राइट, ये सारा चीज एलटीएसएस से जाएगा। आपके खुद के एजुकेशन से के लिए 10% जाएगा रेगुलर बेसिस पे। प्ले मनी एंजॉय करना है, आप प्लान करिए पूरे साल, अरे साल में एक बार उड़ाना है पैसा, मैं अभी उड़ाना से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि उसको बचा 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 कर रखते 5 साल में एक ही बार एंजॉयमेंट करेंगे, नहीं दोस्तों, रेगुलर बेसिस पे एंजॉयमेंट होना चाहिए अपनी फैमिली के साथ। छोटा मोटा पिकनिक करिए दोस्तों, करना जरूरी है। और अभी जब जो भी आप चीज डिसाइड करेंगे ना एंजॉयमेंट के लिए, कौन से अकाउंट में देखेंगे, प्ले वाले अकाउंट में देखेंगे, जिसको फन अकाउंट, एंजॉयमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। उसको देख के फिर डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है, 2 AC स्लीपर में जाना है, 3 AC स्लीपर में जाना है, या स्लीपर कोच में जाना है ट्रेन से, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्ले मनी के ऊपर, क्योंकि डिसिप्लिन रहना है दोस्तों। आप बहुत बड़ा इंपैक्ट अपनी फैमिली के ऊपर करने वाले हैं। अभी चलिए लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज गिव और चैरिटी मनी। दोस्तों ये डिपेंड करेगा 5% से लेकर 10% के दरमियान, क्योंकि बेसिक नीड्स में 50-55% आपकी गरज कितनी है, आपको पता है नीड कितनी है, उस हिसाब से आप क्या करेंगे, चैरिटी करेंगे। अभी बिल गेट्स का एग्जांपल देख लेते हैं। बिल गेट्स का एग्जांपल ऐसा है दोस्तों कि उसके पास पैसे गिनने के लिए कई पीढ़ियां भी लग सकती है उसको, राइट। आजकल तो अकाउंट बैलेंस इजी पता चलता है, मैं नोट गिनने की बात कर रहा हूं। अभी उस बंदे के लिए नीड्स मतलब नॉट इवन 1% में उसकी नीड चलती है, नॉट इवन 1% में, तो उसके लिए एक्सट्रीमेंट क्या आ जाता है, चैरिटी, दुनिया भर का चैरिटी कर रहा है वो, तो उसको देख के हम मोटिवेट नहीं होंगे। हम अपने लेवल की बात कर रहे हैं। अगर हमारी नीड्स 50-55% में हो रही है तो हमको चैरिटी कितना करना है, 10 to 5% के दरमियान की करना है। ये गिव मनी है, इसको आपको सोचना नहीं कि दोबारा मुझे चैरिटी है ना, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को देना है, भगवान की पेटी में डालना है, डोनेशन देना है, मंदिर के लिए देना है, राइट, या आपके शहर में है, आपके गांव में मंदिर के लिए देना है, तो चैरिटी से देना है दोस्तों। अभी देखिए आपको आसानी से समझे, सोशल कॉज या स्पिरिचुअल कॉज, सामाजिक कार्य के लिए कोरोना काल में काफी लोगों ने चप्पल बांटे, खाने की चीजें बांटी, दवाई बांटी, कहां से पैसा जाना चाहिए, चैरिटी फंड से जाना चाहिए, जो 5% to 10% है, और इसको हर महीने देना है, इसको बचा के नहीं, हर महीने देना है, थोड़ा थोड़ा हर महीने देना है। किसी मंदिर को भी देना है, ऑनलाइन अभी क्या है, सबका जीपीएस है, सबका QR कोड आता है, राइट, तो देते रहना, हर महीने इसको देते रहना है दोस्तों। बीज बोते रहिए, फल खाते रहिए। गिविंग फंडा रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। फंड मनी आप 6 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में यूज करिए, इट इज ओके। चैरिटी मनी एवरी मंथ इसको देना है, एवरी मंथ देना है, इसको साथ में रखना नहीं है, करेक्ट है। अभी चलिए, आपका साला आपके घर पे पढ़ने के लिए आया है, मतलब दूर गांव से आया है, ओके थोड़ा इमोशनल कार्यक्रम है। उसकी कॉलेज की फीस आप भर रहे हो, बेसिक नीड से भरेंगे, एजुकेशन फंड से भरेंगे, चैरिटी से भरेंगे। ये फाइनेंशियल फ्री आगे करके देगा नहीं करके पता नहीं, लॉन्ग टर्म सेविंग का तो पैसा पता नहीं चलेगा, प्ले फंड तो है ही नहीं, ये तो पता है मुझे। अभी चैरिटी से दोगे, एजुकेशन फंड तो आपका खुद का तो देना नहीं है, तो नीड से दोगे या चैरिटी से दोगे माय डियर फ्रेंड्स। साले के एजुकेशन का पैसा, फीस आप कहां से पे करेंगे, चैरिटी से या बेसिक नीड से, कहां से देंगे, कहां से देंगे? फैंटास्टिक, यस विश्वास सर, यस कुमार सर बोले चैरिटी, यस। साले के ऊपर जो भी खर्च करेंगे ना, मतलब कॉलेज की बात कर रहा हूं, ऐसे नहीं कि उसके अगर मान लीजिए उसको अगर कपड़ा लेना पड़ता है कभी, तो ऑफकोर्स नेसेसिटी है, क्योंकि हम मेहमान नवाजी तो करते ही है, राइट, वो नीड से जाएगा, डेफिनेटली नीड से जाएगा। लेकिन यस, उसके स्कूल की फीस दे रहे हैं या उसके कॉलेज की फीस दे रहे हैं, तो वो चैरिटी से जाएगा। उसकी शादी है और वो जीजाजी से पैसे मांग रहा है, कहां से जाएगा, 100% चैरिटी से जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है वो चैरिटी से ही देना है, क्योंकि आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस अगर आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, वो चैरिटी में खर्च करना है। चैरिटी फंड से दिया है तो चैरिटी फंड अगर रिटर्न आ रहा है ना, अगर आपका साला दोबारा आपको 2 साल के बाद दे रहा है, जी आपने 25,000 रुपये लिया तो आपका ले लीजिए, ब्याज नहीं देकर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 25 का 25 वापस दिया तो चैरिटी में ही जाएगा, और चैरिटी फंड दोबारा चैरिटी से खर्च करना है। आपके करीबी दोस्त है, उसके बेटे की शादी है, इमरजेंसी ने आपको क्या कर रहा है, पैसे मांग रहे, कहां से जाएगा? अभी नीड उसका है, उसने LTSS लॉन्ग टर्म, इसका स्क्रीनशॉट निकालिए, लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम में उसने पैसा नहीं रखा, इसलिए उसको इमरजेंसी आया। एक्चुअली इमरजेंसी है नहीं, बच्चे का शादी है, इमरजेंसी कैसे हो सकता है? 7.5 साल का शादी कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, 17.5 साल का शादी कर रहा है, इमरजेंसी थोड़ी है वो। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, उसको इमरजेंसी क्रिएट हो सकता है,
मतलब क्या है, देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा डाइजेस्ट करेंगे हम। उसके घर में इमरजेंसी है, उसके फैमिली मेंबर्स की, कोई भी एक फैमिली मेंबर का कुछ मेडिकल इश्यू है, मेडिकल इमरजेंसी है, एडमिट किया है, आईसीयू में है, इमरजेंसी है। किसका है? किसका है? उस बच्चे का इमरजेंसी है, उसके पिताजी की वो जिम्मेदारी है दोस्तों, यानी आपके दोस्त की वो जिम्मेदारी है, नीड है। अभी उसने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं निकाला, उसने मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं निकाला, इसका मतलब क्या? उसने मनी मैनेजमेंट सिस्टम को नहीं अपनाया, तो आज वो इमरजेंसी क्रिएट हुआ जिसको वो कवर नहीं कर सकता। वो आपसे इमरजेंसी में पैसे मांग रहा है, कह रहा है 2 महीने में देगा, 4 महीने में देगा। हमको पता है 2 महीने का 2 साल तो लग ही जाता है। अगर इतनी इमरजेंसी में वो है और वो हमसे अगर लाख रुपए मांग रहा है दोस्तों, तो अगले 1 साल तो आने वाला नहीं है, उसका मिसमैनेजमेंट है। नहीं आने वाला है, वो कहीं से मांग के आपको दोबारा देने वाला है, अगर आप उसके सर पे चढ़ेंगे तो। वेरी क्लियर, ये आप और हम भुगत चुके हैं, देख चुके हैं। हमारी लाइफ में भी ऐसे काफी सारे इमरजेंसी आए, हम भी मांगते हैं, लोग कहते हैं कि 1 महीना 2 महीने की बात है, बस दे दूंगा। हमको पता है अंदर से कि हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन बोलना पड़ेगा क्योंकि वो देगा नहीं। अभी आपका दोस्त अगर ये मांग रहा है दोस्तों, आपके चैरिटी फंड में अगर पैसा पड़ा हुआ है, तो बेझिझक उस बंदे को दे दीजिए, बेझिझक दे दीजिए। और अंदर से उसको नहीं कहना कि ये चैरिटी से दे रहा हूं तो दोबारा देने के नहीं, अंदर से आपको पता है ये चैरिटी मनी है, मैं दोस्त को दे रहा हूं, साले को दे रहा हूं, किसी क्लोज रिलेटिव को दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, दे दीजिए। अंदर से आपको पता होना चाहिए मैं चैरिटी कर रहा हूं। अगर वो दोस्त दोबारा साल 2 साल कभी भी लौटा रहा है, तो लीजिए और वो चैरिटी का पैसा इतना दिमाग में रखिए, और वो चैरिटी के लिए दोबारा इस्तेमाल करिए दोस्तों। गिव मनी 10%, 5% हमारी लाइफ का होना, हमारे इनकम का हर महीने का होना चाहिए। स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी आपसे पैसा बोरो मांगता है, किसी इमरजेंसी उसकी है, मांगता है, तो चैरिटी में पैसा रहेगा तो ही देना है दोस्तों। चैरिटी में पैसा नहीं है तो नहीं दे सकते। विनम्रता से उसको नकार देना है, क्योंकि आप अपना साइकिल बिगाड़ देंगे। अभी आप क्या करेंगे? एजुकेशन फंड से निकालेंगे, एलटीएस से निकालेंगे, कहीं से कहीं निकालेंगे, या फिर प्ले मनी से निकालेंगे, तो फैमिली को डिस्टर्ब कर रहे हो दोस्तों, राइट? अगर सही तरीके से आप अपने जीवन में अगर फाइनेंशियल प्लानिंग करके जा रहे हो या मनी मैनेजमेंट सिस्टम अपना चुके हैं, तो आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को, सबको पता है, क्योंकि आप बार बार इस चीज को दोहराएंगे कि मैं मनी मैनेजमेंट करता हूं, मैं फंड से कहां से पैसे, अगर मैं होटलिंग कर रहा हूं तो कहां से करता हूं, मैं फैमिली ट्रिप करता हूं तो कहां से करता हूं। लोगों को पता है कि आप मनी मैनेजमेंट सिस्टम में है, तो मांगने से पहला भी 10 बार वो सोचेंगे कि किसको मांगना चाहिए, राइट? किसको मांगना चाहिए। आप से कब मांगेंगे पैसा? जब उनको पता नहीं कि आप खर्च कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये एजुकेशन का पार्ट है, जो आप अपने फैमिली को सही तरीके से बताएंगे, आपके क्लोज सर्कल को भी बताएंगे कि ऐसे मैनेज करना होता है, मैं ऐसे तरीके। देखिए जो योगा करने वाला बंदा है ना, वो बताता है लोगों को योगा करना चाहिए, मैं करता हूं, उसका शेड्यूल वो बताता है, उसकी डिसिप्लिन सबको पता होती है, तो लोगों को पता है योगा वाला बंदा है ये। अगर आप वेजिटेरियन है तो लोगों को पता होता है कि वेजिटेरियन है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो भी जीते हैं, जो भी जीते, जिस तरीके से जीते, हमारे इर्द गिर्द पता होना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन है, लोगों को पता है, तो आपको ये भी लोगों को बताना कि आप मनी मैनेजमेंट सिस्टम से काम कर रहे हो, करेक्ट? सो माय डियर फ्रेंड्स, जो भी आपका इनकम है वो आप खर्च कैसे करेंगे? 50-50। ये प्राइमरी स्टेज की बात है। जब आप कमांडो बैच में आगे आएंगे तो ये 50% कैसे 40% हो सकता है, कैसे 10% हो सकता है, यस बेसिक नीड 10% हो सकती है, ये शफलिंग होगा। आगे फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट 10% से 20% भी होगा, आज नहीं होगा। लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम 10% से 50% भी जा सकती है, यस। एजुकेशन फंड 10% से 1% भी हो सकता है, आज की डेट में नहीं। आज की डेट में अगर आपको मनी मैनेजमेंट सिस्टम मालूम ही नहीं था और आप मनी मैनेजमेंट कभी करती ही नहीं है, तो दोस्तों ये आपके लिए आज से ये शुरुआत है। नीड्स 50-55%, फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट 10%, लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम्स 10%, एजुकेशन 10%, फ्लिप हैप्पी मनी 10% फैमिली के लिए, अपने फैमिली के लिए, चैरिटी गिव मनी 5-10%। सो दोस्तों ये हमारा जो 100 रुपया हम कमाने वाले वो इस प्रकार से हम खर्च करेंगे दोस्तों। ये मनी मैनेजमेंट सिस्टम पहले दिन से नहीं होगा, हेलो, पहले दिन से नहीं होगा। आपको इसको प्लान आउट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगले महीने जो इनकम आने वाला है वो आप डायरेक्ट बेसिक नीड अभी बस 50-55% में, एजुकेशन फंड अभी नहीं, ये स्टेप बाय स्टेप करने का प्रोग्राम है। लेकिन अभी आप शुरुआत क्या करेंगे? आप कम से कम अभी जो भी चीज, मतलब जो भी चीज का मतलब जो भी इनकम कमा रहे हैं, उसको आप एक डायरी में मेंटेन करेंगे। पहले 6 डायरीज, ये 6 छोटी छोटी डायरी जो आती है ना, पॉकेट डायरी जिसको बोलते हैं, वो 6 डायरी, या फिर एक अच्छी डायरी लीजिए, उसमें 6 अलग अलग सेक्शंस करेंगे। बचपन में जैसे हिस्ट्री के लिए एक सेक्शन था, सिविक्स के लिए अलग था,
या हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए था, मैथ्स 1 मैथ्स 2 के लिए हम पार्टीशन करते थे, वैसे एक नोटबुक करिए, जो भी है डायरी करिए, उसमें 6 अलग अलग सेक्शंस करेंगे। पहला सेक्शन लिखेंगे बेसिक नीड्स, फिर दूसरे में FFA, LTSS, एजुकेशन, फन एंड चैरिटी, से 6 सेक्शंस करेंगे। और ये 6 सेक्शन में हम क्या करेंगे, अगले महीने जो भी इनकम होने वाला है वो जब हम खर्च कर रहे हैं, देखिए प्रैक्टिकली 100% पहले दिन से ये नहीं होगा, आपको पहले एक सिस्टम में आना पड़ेगा, डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। पहले डिसिप्लिन क्या है, जो भी खर्च कर रहे हो कम से कम अवेयरनेस तो बढ़ना चाहिए। अभी इस महीने, अभी अप्रैल का महीना अभी खत्म होना बाकी है, आपको पता है कि मोटा मोटी आपको पता है कि आपने कहाँ कहाँ खर्च किया। आप क्या करेंगे दोस्तों, आप उस डायरी में अप्रैल महीने का क्या करेंगे, खर्चा लिखेंगे, नीड के लिए कितना खर्च किया, कैसे कैसे कहाँ कहाँ किया, लिखते जाइए। अप्रैल महीने का लिखिए, अभी तक जो किया और आगे 8 दिन में 5 दिन में जो करेंगे उसको भी लिखिए। अप्रैल महीने का आईना आपके सामने है, शीशा नहीं बोल रहा, आईना आपके सामने है, राइट। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, एक पुराना सीरियल था हमारे बचपन में, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के जमाने में, है ना, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। तो ये आपका डायरी का दर्पण है। अभी इस महीने फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट हम चालू नहीं करने वाले, लेकिन अगर कुछ है तो यहाँ पे लिखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। LIC पॉलिसी यहाँ पे नहीं आएगा, नहीं आएगा, मेडिक्लेम पॉलिसी यहाँ पे नहीं आएगा, आप कहेंगे है ही नहीं, चलिए उसका भी प्लानिंग में आगे देने वाले आपको कैसे कर सकते हैं। तो आप FFA, LTS जो भी आप प्रैक्टिकल करें उसको आप लिखेंगे, पहला अप्रैल महीने का आप लिखेंगे। खुद के एजुकेशन सिस्टम के लिए कुछ किया है क्या, वो भी आप लिखेंगे। प्ले फन मनी के लिए कुछ किया है क्या, पर्सनली किया है तो नहीं लिखेंगे, वो तो वेस्ट मनी है, वो तो वेस्ट फंड है जो आपने दोस्तों के साथ उड़ाया, वो वेस्ट मनी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आई एम वेरी सीरियस, ये वेस्ट मनी है माय डियर फ्रेंड्स। उतना पैसा फैमिली के ऊपर खर्च करते दोस्तों, बच्चे की खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या दोस्तों की खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि दोस्तों के साथ एंजॉय मत करिए, लेकिन हम बहुत उल्टा कर रहे हैं, हम फैमिली को सैक्रिफाइस करने के लिए बोलते हैं और दोस्तों में मजे लूटते हैं और दोस्तों के साथ मजे करते हैं। ये गलत है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो आप पहले तो मैंने इसको लिखेंगे, जो भी लोग सीरियस होंगे मेरे से पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। मनी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए अगर आप सीरियस है, इसका मतलब आप अपने फैमिली के लिए सीरियस है, आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट करेंगे और ये डायरी भी मेरे साथ शेयर करेंगे। जो भी गलतियां हो रही है उसको हम सुधारते चले जाएंगे। जो अच्छी चीज कर रहे हैं, हो सकता है कुछ कंफ्यूजन है, आपने गलत लिखा है, आपने फाइनेंशियल फ्रीडम में जो लिखना चाहिए था वो LTSS में लिखा है, जो LTSS में लिखना चाहिए था वो आपने बेसिक नीड्स में लिखा है। गलतियां हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां करिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिसिप्लिन में आने के लिए पहले थोड़ी गलतियां होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, राइट दोस्तों। तो आगे आने वाले कमांडो बैचेस में इसके हायर वर्जन हम लेने वाले, इसके डीप में हम जानने वाले, लेकिन कब जाएंगे, अगर आप पहल करेंगे। हमने तो पहल कर दी, माई समर के प्लेटफॉर्म में हम आपको बहुत बढ़िया इनकम सोर्स का जरिया दे रहे हैं, साथ ही साथ हम उसका क्या करना है इसकी भी आपको सिर्फ प्लानिंग नहीं देंगे, आपसे ये करवा के लेंगे। प्लानिंग देना, जैसे मैंने 15,000 की ट्रेनिंग अटेंड की तो उन्होंने दे दिया, ऐसा करो, मेरे से कोई किसी ने कुछ करवा के नहीं लेना, उसका कोई भी फॉलोअप सेशन हुआ, राइट। हमारी नीचे आग लग रही थी तो हमने थोड़ा थोड़ा उसको इंप्लीमेंट किया, ज्यादा नहीं इंप्लीमेंट कर पाए, क्यों, क्योंकि कोई मेंटर होता है ना तो ये आसान हो जाता है। आज देखिए कितना डिफिकल्ट जाता है, अगर मैं चार्ट करने के लिए बोल रहा तो भी सीना चौड़ा होना जरूरी होता है जब चार्ट करना होता है, राइट। और लिखने के लिए भी हिम्मत जिसको हमेशा मैं बोलता हूं कि मर्दाना जिगर होता है, राइट दोस्तों। बहुत बार क्या होता है, नॉलेज होता है, अप्लाई करने में दिक्कत आती है। हम आपके साथ है, समर्थ आर्मी एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से आप हमसे मेंटरिंग ले सकते हैं, कोचिंग लेने वाले हैं, लेकिन सीरियस होना चाहिए आपको, राइट। अभी ये तकरीबन डेढ़ घंटा हुआ है, यस इट इज अबाउट 1.5 और 90 मिनट्स हो चुके हैं दोस्तों, लेकिन ये टर्निंग पॉइंट होगा हमारी लाइफ के लिए। इस सिस्टम में हमको आना है, मुझे पता है कि हम लोग इस सिस्टम में अभी नहीं है, सिस्टम मतलब मनी मैनेजमेंट सिस्टम में अभी हम नहीं है, सारे के सारे लोग नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप उसकी तरफ चलेंगे, लेकिन आपको पहल करनी पड़ेगी, डायरी पहली करनी पड़ेगी। इसके बाद मैं आपको एक जार सिस्टम बताने वाला हूं। यस, फाइनेंशियल सिस्टम के कुछ जार्स होते हैं जो फिजिकली प्रैक्टिकली आपको, देखिए अभी पैसे का कुछ भी नहीं करना है, पहले तो हमें अपने आप में आदत डालनी है। पहले डायरी, एक छोटा नोटबुक, राइट। अभी बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं, उनके कुछ ऐसे नोटबुक्स है जिसके पीछे खाली पन्ने पड़े हुए हैं, ब्लैंक पेपर से उसको कट करिए, उसको थोड़ा चौड़ा आधा कट करिए या क्वार्टर में कट करिए और उसको स्टेपल करिए, उस पर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा अभी मनी मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए। मैं तो कहूंगा 10 पैसा भी अभी खर्च मत करिए, क्योंकि हम मनी मैनेजमेंट सिस्टम में नहीं है। पहले सिस्टम में आते, फिर उड़ाने के लिए तो 10 टका रखा है ना, उड़ाना एकदम मतलब फैमिली के लिए फन मनी। माय डियर फ्रेंड्स, ये इतना सीरियस टॉपिक है, इसलिए मैंने थोड़ा एक्सटेंड भी करवाया, बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये हमको प्रैक्टिकली करना है, सिर्फ सुन के होने वाला नहीं है, राइट। तो एनर्जी लेवल थोड़ा इसीलिए था मेरा
ताकि हमको इसको सीरियसली अपनाना है। दोस्तों, हम आपका मेंटरिंग करने के लिए तैयार है, हम आपकी तरफ हाथ ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं, आपको इसको सीरियसली लेना है। डायरी करिए, आगे के स्टेप्स हम आगे लेके जाएंगे। जो लोग सीरियस है उनके लिए और कमांडो के हायर रेंज में फाइनेंशियल कमांडो, जिसको हम हमारे चीफ मेंटर महागुरु हमेशा बोलते हैं कि हम ऐसे कमांडोस तैयार करेंगे जो फाइनेंशियल फ्रीडम के कमांडोस रहेंगे, फिजिकल फ्रीडम के नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम के कमांडोस रहेंगे दोस्तों। और सही मायने में ये एजुकेशन सिस्टम का पहल हम कर चुके हैं दोस्तों। मनी मैनेजमेंट सिस्टम आज तक हमने किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में नहीं देखा कि वहां पे मनी मैनेजमेंट सिस्टम किया जाता है। अभी हमारे लोग सिल्वर हो चुके हैं, गोल्ड हो चुके हैं, रूबी हो चुके हैं, आगे भी जा रहे हैं दोस्तों। पैसा आ रहा है, हर शाम को उड़ाने के लिए नहीं आ रहा है। इसका सिस्टम में हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, डोंट वरी कि हम आपका पैसिव इनकम सोर्स कैसे जनरेट करके देने वाले हैं। जरिया तो ऑफकोर्स हमारे इनकम का है ही, लेकिन एक्सपेंस के ऊपर भी हम गौर करने वाले हैं, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपने बहुत अच्छा कीमती समय आज आपका दिया यहाँ पे। मैंने जैसे शुरुआत में आपसे कहा था कि हम कुछ सवाल जवाब भी लेने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी लेने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली कुछ सवाल, कुछ क्लियरिटी अगर आपको यहाँ पे चाहिए, सवाल हम जो आज हम सुने हैं उसके बारे में सवाल लेने वाले हैं, राइट। तो मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं, कुछ सवाल अगर है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। लेकिन संदर्भ क्या होगा, मनी मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो सामने आप देख रहे हैं इसके बारे में होगा, राइट। मैं अनम्यूट का ऑप्शन आपको दे रहा हूं, 1 सेकेंड। यस, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, अगर कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। वैसा आपका चैट और हैंड रेस का एक्टिविटी तो मैंने ऑलरेडी देख लिया है, लेकिन फिर भी मैं पहल कर रहा हूं कि अगर आपको कोई सवाल पूछना है, कुछ क्लियरिटी ये सुनते समय अगर आपको नहीं आई है तो यस आप पूछ सकते हैं। यस टीम, अदरवाइज ऑफ कोर्स लास्ट स्लाइड तो आपके लिए ऑलरेडी रेडी है। थैंक यू सो मच कि आज आपने जो समय दिया है आपके मनी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। एक पहल हमने की है, एक साथ आगे बढ़ते हैं, राइट। अगर कोई सवाल नहीं है, हैंड रेस करके भी अगर आप पूछना चाहते हैं, चैट में पूछना चाहते हैं, इट इज फाइन। ओके ग्रेट, सो थैंक यू सो मच। कल ठीक 8 बजे हम हमारे सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।